ये जो भाई साहब बैठे हैं सामने, आनंद गांधी, इनके कई तरह के परिचय हैं। ये फिल्में बनाते हैं, तुम्बा आर्ट, शिप ऑफ थीसियस, एक लंबी लिस्ट है। डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, इनसिग्निफिकेंट मैन वगैरह। अक्सर लोग पूछते हैं कि अंतरिक्ष यान में सवार होना कैसा महसूस होगा, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि हम अंतरिक्ष यान पे ही तो सवार हैं। ये 60,000 मील प्रति घंटे पे चलने वाली जो पृथ्वी है हमारी, अंतरिक्ष यान है छोटा सा। इंटरेस्टिंग। हाँ, पर इसमें कमाल की बात ये है कि जो अंतरिक्ष यान रूप पृथ्वी है, उसमें कमाल की बात यह है कि इसके साथ कोई निर्देश पुस्तिका आई नहीं है, इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ नहीं आई है। यस। भाई साहब ने सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की के डायलॉग वगैरह भी लिखे। मेरा आपसे बड़ा परिचय होता है चुनावों के दौरान। इन्होंने उस पर भी एक गेम बनाया है। इस गेम का नाम है, ये कॉन्ट्रा और मारियो की जनरेशन वाले लोग ध्यान दें, जो सभ्यता की दौड़ में पीछे रह गए हैं और फिर भी खुश हैं। ये गेम है, इसका नाम है शासन। ठीक है, द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बोर्ड गेम क्रिएटेड बाय जैन मेमन। बहुत मौज आने वाली, देखते हैं इसमें। शासन, ये ऐसा दिखता है। पहला भारतीय गेम एक्सपोर्ट है दुनिया को। 75 देशों में खेली जा रही है ये गेम अभी। तो शतरंज के बाद ऐसा कह सकते हैं हम कि मिल गया तुमको भानु। गोवा में बियर पीते, प्रॉन्स खाते हुए इंडियन लड़कों ने बनाया एक ऐसा गेम, 75 देशों में चल रहा है ऐसा कुछ। ब्रेकिंग न्यूज। इमेजिन हम तीन बैठे हैं और हमने कहीं पॉलिटिक्स की बात की नहीं। अब हमारे बीच में एक गेम होगा तो हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे हमारे लिविंग रूम में, हमारे। So the idea is to make you more conscious about the politics around you and policies around you। ये कार्ड हैं जी, ये पॉलिसी आइडियोलॉजी कार्ड्स है। इंडिया 2019-20 जी। इसके कवर पर आपने गाय बनाई है, कमल का फूल बनाया है और बंदूक बनाई है। किसी ने आपको अर्बन नक्सल नहीं कहा अभी तक। अच्छा, इसमें सुप्रीमो की एक क्वालिटी है, पे बैक, डिस्कार्ड टू वोटर्स। मतलब कुछ वोटर्स खत्म कर दो आप, कागज मांगे जाएंगे। हो सकता है आनंद गांधी की और जैन की अपनी पॉलिटिक्स हो, और जब आप एक पॉलिटिकल गेम बना रहे हो तो उसमें भी आप झुक रहे हो किसी तरफ। हाउ डू यू चेक दैट? ये गेम से प्रॉब्लम दिखाता है आपको, सॉल्व तो लोग करेंगे। नेहरू जी के जमाने में था ये गेम? नहीं था। गेम तो ये सनातन है। हाँ। अच्छा, इसमें हेडलाइन भी मैनेज कर सकते हो जी। नशेड़ी हैं सारे बॉलीवुड वाले। हाँ। देश का सबसे बड़ा मुद्दा। मानव समाज के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो ये है कि हमारी भावनाएं पाषाण युग की है। हमारे अधिकांश हमारी संस्थाएं उद्यापक युग की है, और हमारी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष युग की है। और ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डाइकोटॉमी है, जो पैराडॉक्स है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैंने अर्थ का आविष्कार करने के दो तरीकों को समझा है। एक जैविक निरंतरता में भाग लेने के माध्यम से है। अधिकांश प्राणी अपनी संतति बनाने और बनाए रखने के लिए संपत्ति कमाने में लग जाते हैं। इस परियोजना में ही खुद को व्यस्त रखते हैं। 2 लाख साल पहले मानव आबादी लगभग 10,000 होने का अनुमान है। अब हम 8 अरब हैं। यह कहना सही होगा कि सबसे तीव्र मानवीय जरूरत प्रजनन नहीं रही। मेरे दोस्तों का तर्क है कि ये अदूरदर्शिता केवल हमारे आदिकालीन आकांक्षा का एक अवशेष है। तो दूसरा तरीका है दृष्टिकोण, संभावनाओं और उपकरणों के निर्माण में लग जाना, जैसे आप लगे हैं। वे दर्शन, नीति और परिप्रेक्ष्य जो इस पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखेंगे और दूसरों को दर्शन और साधन बनाने में मदद करेंगे। ये 2 अर्थ के आविष्कार बनाने के तरीके हैं। एक प्रजनन बनाना और दूसरे है विचार बनाना, दर्शन बनाना, आविष्कार बनाना। जीवन उद्देश्य का आविष्कार करने की इस पद्धति को टटोलने के काम का नाम कविता है। अब हो सकता है सत्य की खोजकर्ता सत्य ना खोज पाए, पर वो एक दूसरे को तो खोज ही लेते हैं। मानो कुछ इसी तरह से मैंने नवीन के काव्यों को और
मुझे नवीन के काव्यों ने खोज लिया। हमारे सभी गीत तो दुनिया बदलने से रहे। अधिकांश डिजिटल प्रदूषण बढ़ाएंगे या स्मृति से वाष्पित हो जाएंगे, और कुछ शून्य से टकराकर फिर वापस लौट आएंगे। पर जब तब कभी कभार हम एक तिरछा नजरिया ढूंढ ही लेंगे जिस कोने से ब्रह्मांड को देखते ही हर राज इलाज बन जाए। आपकी ये बात से मुझे याद आया कि ईओ विल्सन बायोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा जाता है सोशियो बायोलॉजी को सिंथेसाइज किया। ईओ विल्सन ये बात बहुत अच्छी तरह से कहते हैं कि मानव समाज के सामने सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो ये है कि हमारी भावनाएं पाषाण युग की है। हमारे अधिकांश हमारी संस्थाएं उद्यापक युग की है, और हमारी टेक्नोलॉजी अंतरिक्ष युग की है। और ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो डाइकोटॉमी है, जो पैराडॉक्स है, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऑन वन हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट रीचिंग नियर सिंगुलैरिटी इवेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट human consciousness merging with artificial intelligence. On the other hand, we have not been able to get water to people, get food to people. And what stops us really, हमारे बीच में जो सबसे बड़ा पड़ाव है वो ये है कि हमारी भावनाएं पाषाण युग में बनी हैं। हम अभी भी उन भावनाओं के साथ जिंदा हैं जो प्राइमल है। इसी विचार पे बकविंस्टर फुलर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है जो मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। कहते हैं कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि अंतरिक्ष यान में सवार होना कैसा महसूस होगा, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि हम अंतरिक्ष यान पे ही तो सवार हैं। ये 60,000 मील प्रति घंटे पे चलने वाली जो पृथ्वी है हमारी, अंतरिक्ष यान है छोटा सा। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, पर इसमें कमाल की बात यह है, जो अंतरिक्ष यान रूप पृथ्वी है उसमें कमाल की बात यह है कि इसके साथ कोई निर्देश पुस्तिका आई नहीं है, इसके साथ कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल साथ नहीं आई है। yes. आप अगर अंतरिक्ष यान में सवार करना चाहते हो तो आपको आजीवन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। 40-50 साल आपकी ज़िंदगी की तैयारी करनी पड़ती है आपको। जनरेशन्स की एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, ज्ञान है, विज्ञान है, वो आपको सीखना पड़ता है, तब आपको अंतरिक्ष यान में सवारी करने लायक माना जा सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है सवार करने के लिए। तो पिछले जब से हमने एग्रीकल्चरल सोसाइटी बने हैं हम पिछले 10,000-12,000 साल से, तब से हम बार बार कोशिश कर रही है निर्देश पुस्तिका लिखने की। क्योंकि लाइक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है हमारी स्पीशीज़ में और कोई और स्पीशीज़ में? वाज इट 2 लाख साल पहले ह्यूमन बायोमास, और बाय ह्यूमन बायोमास आई मीन ह्यूमन एग्रीकल्चर, ह्यूमन कैटल का परसेंटेज धरती पे था लगभग 2%। बाकी सब बायोमास धरती पे, बाकी सब जानवर झाड़, नहीं, this is vertebrate biomass, so not paid, just animals. आज की तारीख में human cattle, vertebrates that serve humanity and humanity itself are over 95%. हमने इस प्लैनेट को बदल दिया है। और ये कैसे बदला है? क्या हम स्ट्रांग हैं? नहीं। क्या हम फास्ट हैं? नहीं। हम में और बाकी जानवरों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि हम हमारे एक्सपीरियंसेस पास ऑन कर सकते हैं नॉन बायोलॉजिकली, इतनी डेंसिटी के साथ कि आज की तारीख में एक कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और इंशाल्लाह ये 50 साल बाद कोई देख पाएगा, ये कोई और जानवर नहीं कर पाएगा। ऑन दैट नोट, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा एंकर आए शुरू में कुछ बातें करे और तभी प्रोग्राम शुरू हो और फिर काहे का लल्लन टॉप अगर बंदी बंधाई लीक पर चले। बैठ के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। ये 2 अतरंगी लोग आज हमारे साथ बैठे हैं, एक का नाम आनंद है और एक का नाम जैन है। बड़े अच्छे नाम हैं और पूरक भी हैं एक दूसरे के, क्योंकि कोई भी अध्यात्म अगर आपको मुस्कुराना नहीं सिखाता है तो मुझे उसके होने पर गंभीर संदेह है। सो ऑल दीज साइंटिफिक
टॉक्स, ऑल दीज स्पिरिचुअल टॉक्स, ऑल दीज ह्यूमन टॉक्स, इनको आपको खुश रहना, आपको जैन की अवस्था में रहना और आपको आनंद में रहना सिखाना होगा। बाकी दुख हैं अपनी बारी पर, वो भी हाजिरी भरते रहेंगे। ये जो भाई साहब बैठे हैं सामने, आनंद गांधी, इनके कई तरह के परिचय हैं, ये फिल्में बनाते हैं, तुम्बा आर्ट, शिप ऑफ थीसियस, एक लंबी लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, इनसिग्निफिकेंट मैन वगैरह कई हैं, कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं बाली उम्र से ही, और इनकी अपनी ज़िंदगी भी बहुत संघर्ष से भरी रही है। पर मुझे फिर संघर्ष का जिक्र करते ही जावेद अख्तर साहब की बात याद आती है कि सबकी ही रही है ना, सबके अपने अपने संघर्ष होते हैं। ये ज़ैन है, ये गेम बनाते हैं। मेरा आपसे बड़ा परिचय होता है चुनावों के दौरान, जब मैं लोकतंत्र के विद्यार्थी के रूप में आप सब लोगों के बीच आता हूँ। इन्होंने उस पर भी एक गेम बनाया है, तो हमने कहा आओ भाई साहब, हम और आप करते हैं बैठ की। तो हमने देखो आपसे तो कुछ छिपा नहीं, सोचा था आनंद का इंटरव्यू करेंगे, फिल्मों पे, डॉक्यूमेंट्री पे, दुनिया जहाँ की बातें करेंगे, पर सोचा हुआ कभी कभी ना भी हो तो ठीक है, इसको धर देते हैं किनारे। ये हमारे लिए डब्बा लाए, हमारे लिए नहीं लाए, किसी और का है, पर इन्होंने कहा है हमको पिंकी प्रॉमिस समेत। क्या हुआ, मेरा फ्रेम गलत है क्या? दिखाऊंगा मेरी जान, डब्बा भी दिखाऊंगा। तो ये इस गेम का नाम है, ये कॉन्ट्रा और मारियो की जनरेशन वाले लोग ध्यान दें, जो सभ्यता की दौड़ में पीछे रह गए हैं और फिर भी खुश हैं कि अब क्या होता है, पबजी होता है और क्या होता है, एक फायर फाइट, क्या बैटल लीग, पता है, फ्री फायर, ये सब बहुत गेम होते हैं, गोली वोली चलती है। ये गेम है, इसका नाम है शासन, ठीक है, द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बोर्ड गेम क्रिएटेड बाय जैन मेमन। और अब इसको मैंने देखा, वो यूट्यूबर लोग जो होते हैं ना, वो अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक तो काले में जो द्युति का खेल है वो बड़ा निराला है। बीती शाम में उस जगह पर था जिसको आप ताजमहल का पिछवाड़ा कह सकते हैं, अगर आप पारंपरिक रूप से ताजमहल का कोई आगे का हिस्सा निर्धारित करते हैं। यह दिशाओं के विभाजन जैसा है कि कौन तय करेगा कि कौन किसके पूर्व में है और कौन किसके पश्चिम में है, और रेफरेंसेस का एक पावर डिस्कोर्स होता है। वरना हम ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका भी हमारे पूर्व में है, यूरोप भी हमारे पूर्व में, बस थोड़ा घेरा लंबा है। पर आप ताजमहल के पिछवाड़े पे खड़े हो तो आपको एक कहानी सुनाई जाती है कि यहाँ पे काला ताजमहल बनना था पीछे, है ना, और अब वो व्यू पॉइंट है वहाँ पे, और बढ़िया रात थी और तारे टिमटिमा रहे थे। और संस्कृत काल से, वैदिक संस्कृत के काल से अब तक अनेक भारतीय और दुनिया की भाषाओं में काले और उसके बीच की द्युति, उसके बीच की चमक पर बहुत सारे प्रसंग लिखे गए हैं, श्लोक लिखे गए हैं। इनका डब्बा भी वैसा ही है, निराट काला, बुंदेली लहजे में कहें, और उसमें चमकदार ढंग से 4 चेहरे बने हुए हैं। एक आइडियलिस्ट भाई साहब हैं, एक कैपिटलिस्ट दीदी हैं, एक सुप्रीमो हैं, और एक शो स्टॉपर है। ठीक याद कर लिया मैंने? क्या बात है, हैं? अरे बहुत ही जल्दी। तो बहुत मौज आने वाली, देखते हैं इसमें। ये डब्बा मैं सम्मानपूर्वक इधर धर देता हूँ। ये क्या है भाई साहब? तो शासन में एज अ पॉलिटिशियन आपके 4 रिसोर्सेज होते हैं जो आपको आपके इलेक्शन में काम आएंगे। कैंपेन फंड्स, मीडिया अटेंशन, जैसे ट्रस्ट ऑफ द पीपल एंड क्लाउड ऑन द स्ट्रीट्स। तो ये 4 रिसोर्सेज ऐसे ही पूरी नहीं, एक सेकंड याद कर लेते हैं। एक तो चाहिए पैसा, और अच्छा हो कि वो पैसा जिन इलेक्टोरल बॉन्ड से आए वो किन उद्योगपतियों ने खरीद के दिए हैं ये भी पता चले, हालांकि नहीं चलता है। इंडिया सर ये चीज धुरंधर। जेब दलित था, दिल है समंदर। हाँ। दूसरा मीडिया का अटेंशन जी, इसमें भी पैसा खर्च होता होगा। हाँ, बट कभी कभी मीडिया अटेंशन सिर्फ देयर इज अ टर्म इन एडवर्ड, मीडिया बाइंग, यस, है ना, कि आप कहाँ अपने इश्तेहार दिखा रहे हो। तीसरा है ट्रस्ट ऑफ द पीपल, हाँ, भरोसा, जो कि छलने के लिए बना है। हैं? दिल हुम हुम करे घबराए। और चौथा क्लाउड ऑन द स्ट्रीट्स, अच्छा, कार्यकर्ता।
कार्यकर्ता चाहिए। संगठन, नरेटिव, प्रोपेगेंडा एंड रकम उसके लिए, ये 4 चीजें। पॉलिसी डिस्कोर्स इस सब में नहीं आता है, वो अंदर आएगा। अंदर आएगा। हाँ, नीति, नेता तो नीति से बना है ना, जो नेतृत्व करे। वो अक्सर भूल जाते हैं हम। किताबों में लिखा है। हाँ, किताबों में लिखा है। वो नेता नीति से बना है, देश नीतियों से बना है, देश का मायने नीति है, वो लोग भूल जाते हैं। अच्छा, तो नीति मैकेनिज्म है पूरे गेम का। नीति से ही गेम बनी है ये। for every 2 ideology cards you hold of an ideologue, get 1 extra resource of that type. ये द कैपिटलिस्ट, द सुप्रीमो, द शो स्टॉपर, द आइडलिस्ट, ये 4 हैं, 2 दीदी 2 भैया, पर ये बदल भी जाते हैं। हाँ, अलग alternate इसमें artwork है। हाँ, इसमें एक में इधर आइडलिस्ट जो है वो एक महिला है और इधर एक पुरुष है? और नीचे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टिंग, ब्रेकिंग ग्राउंड, डोनेशंस, पेबैक। मतलब ये इनके किरदारों की फितरत ऐसी है। बिल्कुल। कैपिटलिस्ट कहेगा कि भैया पूंजी का बच्चलन आदान प्रदान होने दो, उसी से चीजें सुधरेंगी। और अगर आप कोई क्षेत्र में हैं जहाँ पे इलेक्शन आप हार रहे हो, तो एक तरीका है आपको पूरी जमीन खरीद लेना। यू पंप इन मनी, यू बाय द वोटर्स आउट। हाँ, जेरीमेंडर होता है, आप बाकी के स्टेट से बहुत सारे लोगों को लेके आ सकते हो अपने स्टेट में, बहुत सारे वोटर्स को डिस्ट्रिक्ट सीडो कर सकते हो आप। बहुत हैं तरीके। जब परसीमन हो रहा है तो कौन से गांव कटवाने हैं, कौन से जोड़ने हैं। तो वो भी मैकेनिक है इस गेम में, इसे जेरीमेंडर कहते हैं। फिर द सुप्रीमो, ये ताकत के दम पर है। तो ये जब छा जाता है, ये जब मैनिफेस्ट करता है, तो उसे डोनेशन मिलने लगते हैं, यानी डोनेशन लेने लगते हैं। वो घर घर आके डोनेशन मांगते हैं। अभी देना ना देना तो आपके का ऑप्शन तो रहता नहीं है। हाँ, मुझे लगा ये मत कहिएगा आपका ऑप्शन उनका नहीं है। तो डोनेशन का अगर पढ़ोगे आपको लिखा है स्नैच टू रिसोर्सेज। स्नैच मतलब किसी से भी छीन सकते हो। हाँ, है, इंडस्ट्रियलिस्ट को ले आए, इसको ले आए, उसको ले। वाह। द शो स्टॉपर, ये वो हैं जो वायरल हो जाते हैं। मीडिया को समझते हैं व्हाट विल वर्क। उनकी नीति फ्लेक्सिबल है, वो बैंगन है। हाँ, हमने ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो कांग्रेस से भी चुनाव लड़े और भाजपा से भी लड़ गए। और दोनों ऐसे मानते भी देखे हैं। जो कम्युनिस्ट भी हैं और संघी भी हैं। एडेप्टेबिलिटी बताते हैं वो लोग। मर्क्यूरियल पर्सनालिटीज। शो स्टॉपर एंड द आइडलिस्ट, आइडियलिस्ट वो है जो ये शायद चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ये रेयर है। नहीं, पर मेरी जो समझ है वो ये कहती है कि जो लोग आइडियलिस्ट कहते हैं अपने आप को, उनको उनके अंदर भी एक सुप्रीमो, कैपिटलिस्ट से रिसोर्सेज लेने की चाह और शो स्टॉपर्स को दरबार में रखने की चाहत होती है। एग्जैक्टली। तो ये गेम में आप कोई एक आइडियोलॉग नहीं बनते हैं, आप एक कॉम्बिनेशन बनते हैं। आप पे निर्भर है कि आपको कोल्हापुरी भोजन बनाना है तो मिर्ची ज़्यादा डाल दी, या जैन भोजन बनाना है तो प्याज और लहसुन भी नहीं पड़ा, या बिल्कुल ही वीगन है तो सारे डेयरी प्रोडक्ट। और हर कॉम्बिनेशन यूनिक होगा। हाँ, वेरी नाइस। इसलिए हर गेम इसमें टफ लव क्यों लिखा हुआ है आइडियलिस्ट में? क्योंकि आइडियलिस्ट कहीं भूल जाते हैं कि शुभ और सच के बीच में दिल लेना दिल देना है, सौदा खरा खरा पर है सौदा ही। हाँ, वो शोषण करते हैं लेकिन कहते हैं कि आपके भले के लिए है। हाँ, टफ लव। काफी मिसोजिनी की बू आ रही है इसमें। मिसोजिनी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना है। ये गेम से प्रॉब्लम दिखाता है आपको, सॉल्व तो लोग करेंगे। यस, गेम बाहर की और आपके भीतर की भी प्रॉब्लम दिखाता है, इसलिए लोग इतने उत्सुक होके खेलते हैं। अच्छा, इसमें सुप्रीमो की एक क्वालिटी है पे बैक, डिस्कार्ड टू वोटर्स। मतलब अभी डिस्कार्ड यूफेमिज्म है, आप समाचार को इशारा काफी है। कैंसल कल्चर नहीं, वैसा वाला। डिस्कार्ड खत्म ही ये कर दो वोटर आप। है ही नहीं है कुछ अभी। वोटर्स खत्म ही कर दो आप। ओ, कागज मांगे जाएंगे। तो ये 5 कार्ड क्यों हैं? क्योंकि ये गेम 2 से 5 लोग खेल सकते हैं। अच्छा, जी, तो जितने लोग खेलेंगे वो सब अपना 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 बनाएंगे। अपना धर लो। ठीक है। अब ये डब्बा है, इस पे लिखा है कॉन्स्पिरेसी, हेडलाइन, वोटर कार्ड, वोटर वोटर वोटर, डिस्कार्ड, शासन। तो क्या ये है गेम में इलेक्शंस में
कई बार कॉन्स्पिरेसीज आपके अपोनेंट्स आपकी तरफ फेंकेंगे, वो आपकी हिस्ट्री हो सकती है, वो कुछ झूठ हो सकता है, या कहीं कहीं 17 साल पहले जैन ने रेड लाइट जंप की थी, रिकॉर्ड है हमारे पास। उससे एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या आज तो आप ये कह रहे हो, बट आपने 20 साल पहले पता है कौन सी पार्टी में आप What नाच रहे about थे, we? और दूसरी तब हेडलाइंस क्यों चुप थे जब ये हो रहा था? और दूसरी नेहरू जी के हेडलाइंस जमाने में था ये गेम? नहीं था। गेम तो ये सनातन है। हाँ, ये फॉर्म में अभी आया है। अच्छा। अच्छा, इसमें हेडलाइन भी मैनेज कर सकते हो आप? जी, कोई कोई क्षेत्र है जहाँ पे एंटर करते ही हेडलाइंस गिरेगी, दैट कुड बी earthquake, or that could be a news scandal, that could be Supreme Court judges doing a panel नशेड़ी against हैं you. सारे बॉलीवुड वाले। हाँ, देश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबको साफ पानी मिल गया है, किसी को न्यूट्रिशन का मसला एजुकेशन पहुंच नहीं गया है है, सब हर जगह। खेती का विविधीकरण हो गया है, पानी में कंटेमिनेशन नहीं है। The nation wants to know. ऐसे आप लोग करते हो, क्योंकि आप तो थोड़े बहुत बॉलीवुड का हिस्सा हो फिल्म। मैं कहाँ बॉलीवुड का हिस्सा, थोड़ा बहुत एकदम दूर दूर। तो ऐसे सुबह सुबह उठ के सब लोग ऐसे काला घोड़ा के बाहर एक आर्ट फॉर्म में बदल के मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, अगर कैफीन ड्रग है तो हाँ। अगर कैफीन ड्रग है, कैफीन इज अ गुड ड्रग। ब्लैक कॉफी पिया करें, बशर्ते आपका रक्तचाप ऊंचा ना हो। रक्तचाप इज ब्लड प्रेशर। अच्छा साहब, ये हो गया, ये है रूल बुक। रूल बुक है। रूल बुक तो हर जगह होती है, भले ही तोड़ने मरोड़ने के लिए हो। ये बहुत मरोड़ी भी जाती है। हाँ। और जब मरोड़ते हैं तब शासन की टीम को लोग कॉल करते हैं। मुझे लोग कॉल इसमें आप लेकिन जब इसका कोई वर्चुअल रियलिटी वर्जन आप तैयार हाँ करें जी, अगर, इसका वर्जन है। हाँ, तो एक वर्चुअल रियलिटी वर्जन में ऐसा हो कि कोई सुप्रीमो आए और इसको तो तौलिया की तरह निचोड़ दे, और फिर उसके अंदर के रूल्स बदल जाएं, जब उसके बाद कोई खोले तो जंबर लब हो जाए। ये तो कॉमिक बुक जैसा लग रहा है गुरु। इसकी कॉमिक बुक भी है जो इस डिब्बे में नहीं है। हाँ। हाँ, पर इसकी कॉमिक बुक लोगों तक पहुंची है। अच्छा, ये बताओ भाई साहब, जी, ये गेम भारतीय भाषाओं में कब आएगा? बस अभी आपसे बात करके सबसे पहला दिमाग में सवाल यही चल रहा है कि जल्द से जल्द आपकी एडवाइस ली जाए और ये जल्द से जल्द हिंदी में बनाया जाए। अब तक ये दुनिया भर में गेम बिका है, इंडिया में थोड़ा कम बिका है और अंग्रेजी में ही है। तो इसकी ज्यादातर अभी तक जो ऑडियंस रही है इस गेम की 80% से ज्यादा ऑडियंस इसकी नॉर्थ अमेरिकन लोग रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका में रही है। अच्छा, हाँ, तो हिंदुस्तानी तो आप लोग तो भाई मेक इन इंडिया का अच्छा उदाहरण हो। हाँ, मेक इन इंडिया का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सब रुपए खर्च करके डॉलर कमा रहे हो आप। हाँ जी बिल्कुल। और ये जो मतलब ऐसा कहते हैं कुछ लोग, हमें पता नहीं, पर चेस के बाद ये पहला भारतीय गेम एक्सपोर्ट है दुनिया को। 75 देशों में खेली जा रही है ये गेम अभी। तो शतरंज के बाद ऐसा कह सकते हैं हम कि मिल गया तुमको भानु। गोवा में बियर पीते प्रॉन्स खाते हुए इंडियन लड़कों ने बनाया एक ऐसा गेम, 75 देशों में चल रहा है। ऐसा कुछ ऐसी हेडलाइन एकदम ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग। लड़कों और लड़कियों ने लड़कियों ने, आई स्टैंड करेक्ट, सॉरी। अच्छा, फिर इसमें पूरे ब्यौरे लिखे हुए हैं कि बक्से में क्या क्या है। तो अगर कोई सिर्फ इस बुकलेट को पढ़ ले तो उसको पूरा ये ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। और शासन YouTube पे का? वीडियो भी है हमारी एक। अच्छा, चैनल भी सब्सक्राइब करवाओगे? हाँ, नहीं, इसमें सब समझ में आ जाता समझ है। में तो आएगा। चैनल तो ऐसे ही साथ में। अच्छा, ये बीच बीच में कुछ ऐसे हैंड रिटन स्टाइल में भी लिखे हुए हैं। Having the Comments, most notes. vote does not guarantee a win. Reference USA presidential election 2016. अरे बहुत हार्ड। अच्छा, तो नियम कानून सब हमने पढ़ लिए। जी, अब बिसात कहाँ बिछेगी? चौसर, वो ये रहा। ये रहा। वो ये है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट देश है। ओथ ऑफ ऑफिस। मैं सौरभ द्विवेदी ये शपथ लेता हूं कि मैं पूरी सत्यनिष्ठा के साथ भारत में जिस पद को भी ग्रहण करूंगा उसके लिए अपनी सेवाएं देते हुए संविधान की रक्षा करूंगा। पूरी सत्यनिष्ठा के साथ अपने आप को इस कार्य के लिए समर्पित करूंगा। लोगों की भलाई का प्रबंध करूंगा, बिना किसी भय या पक्षपात, राग या द्वेष के। आइए करते हैं
अगर इसका अनुवाद होता तो ऐसा ही होता। यही बहुत होता। ही बढ़िया यार, मैं तो ये- कह रहा हूँ ये यार, recording ही- ये प्लीज आप कर लीजिए, यही बैठ जाते हैं हम लोग अभी। बस हमने एक 2 आखिरी दिन दिन और बदल रुक दी जाते है। हैं यहीं पे। वो होता है सो हेल्प मी गॉड, हमने वो बदल दिया है। हाँ मतलब ईश्वर कई लोगों के जीवन से अनुपस्थित भी है ना, ये विचार। बिल्कुल। भाई कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। हाँ, ये और सबके लिए है। हमारे यहाँ तो मतलब 6 महादर्शन है जो नास्तिक है। आप देखिए तो न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांस, वेदांत के कुछ निर्गुण। अशुद्ध अद्वैत है जो नास्तिक है। बहुत सारे अद्वैत वेदांत के अंदर बहुत सारे दर्शन हैं। ये दर्शन से जुड़ी चीज़ें हैं। कभी कभी हम लोगों को इंस्टाग्राम की रीलों और व्हाट्सएप के फॉरवर्डों से निकल के हमारे आपके पुरखे जो लिख गए वो पढ़ना चाहिए, मज़ा आता है ना। तभी तो आप गर्व करेंगे अपने भारत पर। बिल्कुल सही बात है। शासन ये ऐसा दिखता है। हाँ भाई, नौजवान दिख रहा है भरपूर। ये 11-21 नॉर्थ, 6-11 नॉर्थ ईस्ट, 9-17 ईस्ट, ये वो राज्य हैं जो हमें जीतने हैं। जी। कितने राज्य जीत के मेरी सरकार बन जाएगी? टोटल टैली। टोटल टैली अगर आपने नॉर्थ और साउथ जीत लिया तो आपके पास हो गए 22 पॉइंट्स। वो तो जैसे- आखिरी बार 1984 में जीता गया। उसके बाद से किसी तो को आप देखिए कि कोई स्टेट्स बड़े हैं, कोई स्टेट्स छोटे हैं, कोई स्टेट्स इंपॉर्टेंट है जैसे आज की तारीख में, कोई स्टेट्स में ज़्यादा सीट्स मिलती है। और सेंट्रल स्टेट हर दुनिया की हर जगह की तरह सेंट्रल स्टेट बड़ा स्टेट है। देख रहे हैं आप, जहाँ पे 21 की आबादी है। अच्छा, आपने बहुत जनरल रखा है इसको, है? क्योंकि ये गेम सिर्फ इंडियन इलेक्शंस के बारे में नहीं है। हाँ, ये इन जनरल जो डेमोक्रेसी नाम का गेम है उसके बारे में। और इसमें 13 अलग अलग कैंपेन्स हैं पूरे गेम में। आप इसमें अमेरिकन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस खेल सकते हो, इंडियन खेल सकते हो, आप अच्छा, और मार्स पे जाके खेल सकते हो। जैसे चीन वीन के लोग जिनको पता नहीं लोकतंत्र क्या होता है, हाँ, वो भी ऐसे मन बहलाने के लिए तो खेल ही सकते हैं। नहीं तो चाइना में गेम शिप हुआ है, चाइना में लोगों ने गेम को ट्रांसलेट किया है, हाँ, फैंस ने, और वीचैट पे एक ऐप बना दिया है गेम के लिए अच्छा। अपने खुद पे। उनको शी जिनपिंग को तो पता नहीं चला लोकतंत्र खतरनाक विचार है चीन के लिए, वुहान वायरस से भी ज्यादा। अरे वहां के लोग डेमोक्रेसी के गेम खेलने लगेंगे तो कल को वो कहोगे डेमोक्रेसी चाहिए, कैसी भी चाहिए पर चाहिए, तो वो दिक्कत हो जाएगी ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को। ये वाला गेम ठीक है, गोली वोली चला के तो अंगूठा भी दुखने लगता होगा। इसमें सिर्फ आपको सर दुखेगा। वैसे भी जो सबसे ज्यादा गोलियां चलवाते हैं वो खुद ट्रिगर नहीं दबाते हैं। सक्सेना की एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। प्लीज सुनाइए। गोली खाने के बाद एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ। अपने चीन और लोकतंत्र की बात की। गोली खाने के बाद एक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला माओ, तीसरे के मुंह से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि पहले 2 के पेट भरे हुए थे। यस, ये कार्ड हैं जी, ये पॉलिसी आइडियोलॉजी कार्ड्स हैं। ये 2। जी, और टोटल 13 कैंपेन्स हैं। इंडिया 2019-20 जी। इसके कवर पर आपने गाय बनाई है, कमल का फूल बनाया है और बंदूक बनाई है। किसी ने आपको अर्बन नक्सल नहीं कहा अभी तक? अब तक तो नहीं कहा है, उतने फेमस नहीं है हम, उतने रेलेवेंट नहीं है। आइडियोलॉजी कार्ड्स। और ये अगेन प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हम तो सिर्फ गेम में हर एक विचारधारा है। पेरेंटल एडवाइजरी भी है गुरु, ट्रिगर वार्निंग भी है। जी, ये बच्चे गेम खेलते हैं, हर किस्म के लोग गेम खेलते हैं, और गेम में हर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। गेम में लिबर्टेरियनिज्म है, गेम में कम्युनिज्म है, गेम में लिबरल्स है, गेम में कंजर्वेटिव्स है, और सब जीत देखिए, सकते हैं। मैं अभी आपको लाइव उदाहरण देता हूँ। एक टीम आपकी, एक टीम आपकी है। हाँ भाई, आनंद और जैन आप तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बढ़िया। क्या आप एक आदिवासी समुदाय को एक बड़ा बांध बनाने के लिए विस्थापित करेंगे, उनकी जगह से हटाएंगे? बताइए क्या जवाब है आपका? 2 जवाब है, वो दोनों ये कार्ड की आगे दोनों पीछे। साइड आगे पीछे 2 अलग अलग प्रकार के। अच्छा। हाँ, हाँ, आप समंदर को 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते बिना कुछ बाढ़ झेले।
ये कैपिटलिस्ट भाई साहब कह रहे हैं या बहन जी, और आइडियलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें आदिवासियों की फिक्र करनी ही होगी। नो, इट्स टाइम वी गिव अ डैम अबाउट आदिवासीज। क्या चुनेंगे आप? हम तो दोनों एक ही जवाब चुनेंगे इस वक्त। नहीं तो फिर मैं सवाल भी पूछूंगा ना। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गेम में दोनों जीत सकते हैं, दोनों जवाब जीत सकते कोई हैं। सही जवाब नहीं है हाँ। और कोई गलत जवाब नहीं है, बस सही ये और है, गलत, like- सही और गलत सब्जेक्टिव चॉइस है। हाँ, गेम में, पॉलिटिक्स में दोनों रेलेवेंट है, दोनों की करेंसी है। विल यू, क्या आप पाकिस्तान को मानवीय मदद भेजेंगे? सुप्रीमो कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि वो हमेशा के लिए अपने कष्टों से और धरती से मुक्त हो जाए। आइडलिस्ट कह रहा है कि मैं रावलपिंडी के लोगों के लिए कुछ चावल और भिंडी भेजूंगा। ये तो मीटर दुरुस्त कर रहा है भाई। ये कोई सस्ता लिरिसिस्ट है। तो अब जैसे मैंने इनके जवाब दिए, जैसे आदिवासियों को डिस्प्लेस करने के जवाब दिए, या इसमें कहा जा रहा है कि क्या आप पूरे देश में फ्री वाईफाई करवाएंगे? तो शो स्टॉपर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना सब लोग चौक चौराहों पर बैठ के पॉर्न डाउनलोड करते रहेंगे। आईटी मिनिस्ट्री ध्यान दे। आइडलिस्ट कह रहे हैं कि हाँ, इंटरनेट अब एक नया चौक चौराहा है और सबकी अपनी आवाज होनी चाहिए, तो क्यों ना पूरे देश में फ्री वाईफाई दिया जाए। तो ये अब मैंने जैसे अलग अलग सवाल हैं जी, ठीक है, ये जो इंडिया वाला 2019-20 वाला कार्ड है, इनके लोगों ने जवाब दिए। अब उसके हिसाब से बोर्ड पे क्या मूवमेंट होगा? उनके हिसाब से उनको मिलेंगे रिसोर्सेज, जो हमने बात की थी, कैंपेन फंड, मीडिया अटेंशन, जो शुरू का कार्ड है। हाँ। और हर जवाब के साथ कुछ रिसोर्सेज जुड़े हैं। हाँ, तो मान लीजिए एक ने आइडलिस्ट रिसोर्स चुना, तो उसे 2 हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे, 2 डिस्काउंट। उसको एक आइडियलिस्ट कार्ड मिलेगा। जब 2 कार्ड हो जाएंगे तो उनके हेल्पिंग हैंड मिलेगा हर और कार्ड वो पे। 2 वोटरों को अपने पक्ष में ला सकते हैं, कन्वर्ट टू वोट। फिर उसके बाद जो वोटर कार्ड की गड्डी है, 5 कार्ड जब हो जाएंगे तब। तो इसमें सबसे मजेदार जो काम है वो वहां पे शुरू होता है। वो वोटर्स कार्ड की जो छोटी गड्डी है, डेक है, वहां पे छोटा सा आपके सामने, ये छोटा वाला, ये हाँ, ये वोटर्स की पर्सनैलिटीज है। 60 किस्म की पर्सनैलिटी है ये 60 जी। 60। हाँ, ये तो वाकई इंडिया का वोटर है, बहुत बड़ी। बहुत ही वेरीड पर्सनालिटीज के वोटर्स हैं। इनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, उनकी डेमोग्राफिक है। अभी ये वोटर की डेमोग्राफिक कैसे पता चलती है? ये वोटर क्या मांग रहे हैं, और वोट बैंक कितना बड़ा है, ये वोट बैंक कितना बड़ा है, और ये वोट बैंक मुझे स्कूल चाहिए, मुझे मंदिर मस्जिद चाहिए, मुझे वजीफे चाहिए, मुझे पाकिस्तान पर हमला चाहिए, मुझे स्टार्टअप चाहिए, है ये सब चीज। ये चाहिए। बट एब्स्ट्रैक्शन है पर उनका। एब्स्ट्रैक्शन है कि ये आकर्षित किन चीज़ों से होते हैं? ये मीडिया से आकर्षित होते हैं, ये आइडियलिस्ट से आकर्षित होते हैं, ये सुप्रीमो से आकर्षित होते हैं। उनका आकर्षण किसकी जो और सवाल है ना, हमारे नेता कैसा हो, ये सब उनका जवाब, ये सब अच्छा, तो अब जैसे ये एक वोटर हैं जी, इनके में एक डायमंड बना है। डायमंड क्या है? कैपिटलिस्ट। इनको चाहिए पैसा। कि हर नेता के पास थोड़ा पैसा संभालने की क्षमता हो, तो 2 क्लाउड हो, एक्सप्रेस वे बनवा सके, हाँ, है ना, तो ये वोटर उस नेता से आकर्षित होगा जो बिग टिकट प्रोजेक्ट्स कर सके, इंफ्रा वाले। 2 मुट्ठियां बिछी हुई हैं, 2 क्लाउड, जो हमला बोल सके, किसी देश ताकतवर हो, जो किसी घुस के मारेंगे। हाँ, ये वो वोट बैंक है जो उस नेता से आकर्षित होती है। और सितारा बनाए, थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए, थोड़ा सा भरोसा, ट्रस्ट, जो आइडियलिस्ट की ओर होता है। तो ये हर वोट ये बैंक कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन है। हर वोट बैंक एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। कोई वोट बैंक सीधी नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन इसके साथ लिखे हुए ये हैं। चारों चाहिए ये थोड़ा, आपको चारों चाहिए, इसी प्रमाण में, इसी प्रोपोर्शन में चाहिए ये 4। तो आपको 2 वोटर मिलेंगे। तो आपको ये 2 वोटर्स मिल जाएंगे। तो आप जो पॉलिसी सवाल के जवाब देके आपने पॉलिसी के जो प्रोमिसेस दिए हैं, आपने ये जो मैं कार्ड खोल रहा था, आपने कार्ड खोले, उससे आपने अपना मैनिफेस्टो बनाया है। हाँ, आपने कार्ड जैसे एक कार्ड ये खुल गया है। हाँ, शुड सेम, क्या सेम सेक्स यानी कि सेम लिंग वाले, लड़का लड़का, लड़की लड़की, या और भी जो क्वेयर कम्युनिटी में लोग आते हैं, शुड सेम सेक्स मैरिज बी लीगल? क्या इसको एक कानूनी जामा पहना देना चाहिए? भैया वो लड़का लड़का राजी तो क्या करेगा काजी। इट्स अ न्यू एज फ्रेज।
बशर्ते काजी शाम की टीवी डिबेट में आके चिल्लाते ना हो। तो शो स्टॉपर कह रहे हैं यस आई एम गे फॉर इक्वेलिटी। ओके। सुप्रीमो कह रहे हैं कि नहीं, एवरी भारत माता नीड्स अ भारत पिता। वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। कोई ऑफेंड नहीं हुआ अभी तक इन कार्ड से आपसे? नहीं, ये तो जो कहा जा रहा है, हमने उसी का अनुवाद किया है ज्यादातर। जो मिरर है, एक आईना है। ये तो एक आईना है। हम ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा है या बुरा है। अभी इसमें जैसे कि अगर ये मुझे पढ़ लेने दीजिए। मेरा एक कनेक्शन है When इसमें we से एक entered, हमें राज्य पूछा से। गया था कि हमारी ह्यूमर का क्या लैंग्वेज है। हमारी ह्यूमर का ये लैंग्वेज है। ये पूछ रहे हैं, सवाल है, गौर करिएगा भाई आप लोग भी, विजय जी। क्या बच्चा पैदा होने से पहले जो कई लोग भ्रूण की जांच करवा के ये जानना चाहते हैं कि लल्ला होगा या लल्ली, सोहर गाया जाएगा या मातम मनाया जाएगा, या ऐसे अफसोस, अरे कोई बात नहीं, तो क्या ये अलाउ कर देना चाहिए? जैसे विदेशों में, कई देशों में तो ये सवाल होता ही नहीं, वो बता देते हैं कि बेटा है या बेटी है, क्योंकि वहाँ पे गर्भ गिराया भी नहीं जाता है जेंडर जान के, और प्रताड़ित भी नहीं किया जाता है महिलाओं को। तो आइडलिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, भारत में लाखों करोड़ों महिलाएं हैं जो पैदा ही नहीं होने दी जाती हैं इस सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद जो एबॉर्शन होता है उसकी वजह से, इसलिए इसको लीगल नहीं करना चाहिए। शो स्टॉपर कह रहा है कि हाँ, हरियाणा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा विकल्प उपलब्ध करवाता है। हरियाणा बहुत कुख्यात रहा है, हालांकि आई मस्ट ऐड हियर कि बहुत सुधार किया है हरियाणा ने अपने लिंग अनुपात में, सेक्स रेशियो में। अब पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कुछ बढ़ी हैं। तो यार ये कार्ड तो आपके बड़े इंटरेस्टिंग। तो पहले ये बताओ, ये कार्ड बने कैसे? प्रोसेस बताइए, ये तो बहुत लंबा है इसके पीछे। तो प्रोसेस था, पहले हमने 12 मिनिस्ट्रीज सोची कि ये कौन से 12 क्षेत्र है या कौन से 12 सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे पॉलिसी डिस्कस होना है। एक है कॉमर्स, एक है माइनॉरिटी राइट्स, या माइनॉरिटी आई मीन एवरीवन हु इज नॉट लाइक वुमेन्स, मुस्लिम राइट्स, जो भी मेजॉरिटी में नहीं है, एक मुसलमान हाँ, हो, सिख हो, जी, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आदिवासी, जो भी आप कह रहे हो कि जो भी वोलेटाइल वल्नरेबल हाँ, सेक्शंस हैं। एक है एनवायरनमेंट। ऐसे हमने 12 मिनिस्ट्रीज बनाई, अच्छा। और हर मिनिस्ट्री को हमने दिया 8 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चंस, ये कैंपेन है 2019-20 की, तो हम सोचा 2019-20 में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी क्वेश्चंस क्या है, उसके हिसाब से आपने करवाया। 108 क्वेश्चन लिखे। तो इसमें फिर आप लोग जैसे सॉफ्टवेयर के वर्जन आते हैं, हाँ, शासन के आगे जो वर्जन आएंगे उसमें सवाल बदलते भी जाएंगे। जी। तो ये जो डेक है ये बदलता रहता है, ये जो बोर्ड है ये ऐसा कैसा रहता है, ये मॉड्यूलर है। मतलब इसमें जुडिशियल रिफॉर्म का सवाल भी आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल जजों को कौन नियुक्त करे, जज या सरकार? बिल्कुल। तो 2019-20 में 377 का मेंशन है, जो आज डेक लॉन्च हो रहा है ये साल, उसमें मेंशन नहीं है क्योंकि वो सेक्शन रिपील हो चुका है। तो डेक बदलते रहते हैं। अभी तक 13 डेक्स आए हैं अलग अलग देशों के। तो ये क्या विचार मंथन होता है, कौन तय करता है? हो एक्सपोर्ट्स, सकता है आनंद गांधी की और जैन की अपनी पॉलिटिक्स हो, और जब आप एक पॉलिटिकल गेम बना रहे हो तो उसमें भी आप झुक रहे हो किसी तरफ। हाउ डू यू चेक दैट? आई कंप्लीटली एग्री। और इसी बात पे हमने महीनों तक आर्ग्यू किया, महीनों तक, क्या है। बट मैथमेटिकली ये गेम में आप कंजर्वेटिव हो सकते हो, लिबरल हो सकते हो, लिबर्टेरियन हो सकते हो, कम्युनिस्ट हो सकते हो। अगर लिबर्टेरियन होने की ऑप्शन दिया है मैंने आपको, तो लिबर्टेरियन विचारधारा भी होनी चाहिए गेम में। तो ये गेम में हर विचारधारा है, और उस विचारधारा को जीतने का मौका मिलना चाहिए। तो ये ही प्रूफ है कि ये गेम का कोई इंक्लिनेशन नहीं, ये गेम न्यूट्रल है। गेम का एक इंक्लिनेशन है कि पॉलिटिक्स की बात हो। एक पेच अभी भी फंसा हुआ है गुरु। हाँ हाँ जैसे आपने ट्रेड्स फिक्स कर रखे हैं जी, कि सुप्रीमो ऐसा ही होगा, आइडलिस्ट ऐसा ही होगा, जी। पर कई बार नहीं भी होता है। मैं कुछ रैंडम कार्ड निकाल के अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ। उसमें वो भी रैंडमनेस की कोशिश की है। आप जो बात कर रहे हैं ना कि सुप्रीमो कई बार बहुत ही ऐसी बात कहते हैं इस गेम में जो
जो अपने आप को, जो लिबरल्स कहते हैं अपने आप को, वो भी शायद उस बात के साथ सहमत हो सके। ऐसी बातें होती है सुप्रीमो की भी कई बार। अच्छा, हाँ, इस कॉम्प्लेक्सिटी को कोशिश की है, जो भारत की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र अब की जो जैसे ये कॉम्प्लेक्सिटी है। बताइए, हाँ, शुड, ये सवाल है, क्या सरकार को आयुर्वेद की दवाएं और इसके जो औषधालय हैं, क्लिनिक हैं, ये इस पर छूट देनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए? ये सवाल है। सुप्रीमो का जवाब है यस, आवर वैदिक साइंसेस कैन क्योर एवरीथिंग फ्रॉम एड्स टू फेमिनिज्म। पर एक सुप्रीमो ऐसा भी हो सकता है जी। जो ये कहे कि दुनिया की हर चीज वैदिक साइंस में नहीं है, हम्म, कपलेट्स हैं, ऋचाएं लिखी गई हैं ऋषि और ऋषिकाओं के द्वारा, और आयुर्वेद का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो आपकी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज में सब में फायदा करता है। तो ये हमने मान के चला है कि जो सुप्रीमो है वो सेक्सिस्ट होगा, उसके अंदर मिसोजिनी कूट कूट के इस भरी कार्ड होगी। में, हर कार्ड में नहीं। हर कार्ड में नहीं। और दूसरी बात, अगर वो आपने जो बात कही वो बात कहता है, तो वो सुप्रीमो रहता ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कहीं ना कहीं, फिर वो क्या हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीमो तो अपनी बात ठोक के कहता है। सुप्रीमो को अपनी बात का पुरावा देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीमो को अपनी बात प्रूफ पे बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीमो अपनी बात पर हम ये मान चल रहे हैं कि सुप्रीमो हमेशा इलॉजिकल ही साउंड नहीं, करेगा। पर सुप्रीमो जज्बे पे काम करता है। सुप्रीमो काम करता है लोगों के साथ मिलके, ग्रास रूट्स पे काम करने की जो ताकत है वो सुप्रीमो में है। और तो सुप्रीमो में एक ताकत है जो आइडियलिस्ट में नहीं है। आइडियलिस्ट को व्हाट इज पॉसिबल, जो जो सत्य और शुभ के बीच में जो अंतर होता है, वो ट्रैवर्स करना नहीं आता है। तो कई बार आइडियलिस्ट शुभ की बात करता है पर सच की बात रह जाती है। सुप्रीमो सच समझता है, जमीन का सच समझता है। तो कई बार आप वो भी देखेंगे इसमें। जैसे अब यही सवाल जब कैपिटलिस्ट से पूछा गया तो उसने कहा नो, वी हैव ऑलरेडी पेटेंटेड एंड इम्प्रूव एवरीथिंग दिस साइंस हैड टू ऑफर। पर अभी भी कॉर्पोरेट्स हैं जो निवेश कर रहे हैं आयुर्वेद में। मतलब स्टारबक्स हल्दी का दूध बेच रहा है ना। तो इसमें अगेन इस पे बहुत चर्चा होनी चाहिए, और इसी कारण की वजह से गेम बनाई है कि इस बात पे। तो मान लीजिए हम 3 लोग खेल रहे हैं, हाँ, अब ये कार्ड पढ़ा और मैं आपसे जिरह करने लगूं। हाँ, तो विवाद होना इमेजिन हम 3 बैठे हैं और हमने कहीं पॉलिटिक्स की बात की नहीं। अब हमारे बीच में ये गेम होगा तो हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे हमारे लिविंग रूम में, हमारे और ऑफिस पॉलिसी में। की बात So the करेंगे। idea is to make you more conscious about the politics around you. And policies around you, because people talk about politics when people About talk about politics, politicians. people talk about politicians. हम जबकि वो पॉलिटिशियंस बना पॉलिसी से ही। पॉलिसी से है, और हम बात करना, लोग, हम चाहते हैं कि लोग पॉलिसी की बात करें, संवाद करें। अगर पॉलिसी पे संवाद आ जाएगा फिर से, तो लोकतंत्र और democracy is strengthened when people talk about policies and not politicians. That's the primary idea behind that. That's the primary project behind this game. और उसको मजेदार, पर इसमें ये फिर कैसे तय किया गया कि जैसे एक सवाल है, हाँ, should there be a respect women disclaimer shown during an item song sequence in a film? जब भी फिल्म में एक गाना आए जिसको पॉपुलर जबान में आइटम नंबर कहते हैं, उसमें हो सकता है कि नायक ने चड्ढी या शॉर्ट्स, तो चड्ढी सुनते हैं लोग, अरे यार कैसी तो लगता है कोई सी ग्रेड फिल्म है, चड्ढी पहनी होगी। शॉर्ट्स अंग्रेजी में बोलने से चीजें थोड़ी सभ्य लगने लगती हैं। या नायिका ने बिकनी पहन रखी है, तैराकी की पोशाक पहन रखी है किसी भी रंग की, तो उसके पहले स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिख के आए महिलाओं की इज्जत करो। पर जब हम ये लिखते हैं महिलाओं की इज्जत करो, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना। इज्जत तो पुरुषों की भी करो, और जो महिला और पुरुष से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते उनकी भी करो। तो शो स्टॉपर कह रहे हैं कि हाँ, यस देयर साइज मे बी 0 बट अवर रिस्पेक्ट शुड बी 100। मतलब ये एक मतलब इट्स ऑल्सो अ वेरी जेनजी स्पीक कि अब एक नंबर दे दो कोई चीज को, कि रिस्पेक्ट तो 100 गुना होनी, 100% होनी चाहिए। हाँ, नहीं, देयर साइज में भी 0 का मतलब वो जो साइज 0 चला था टशन में करीना कपूर का, हाँ, उस पे वो उसका साइज reference 0 है। पर वो साइज 0 कैसे है भाई साहब? 0 तो बिल्कुल गायब। जब वो कपूर की तरह उड़ जाए हवा में तब साइज 0 हुआ। वो आप फैशन इंडस्ट्री से पूछिए कि साइज 0 कैसे है वो। और बिल्कुल मत करना, उनकी जो
डाइटिशियन है रुचिता दिवेकर, उन्होंने खूब किताबें लिखी हैं कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, स्वस्थ रहो, बलशाली रहो, एंड्योरेंस रखो और किसी को तय मत करने दो कि साइज क्या होना चाहिए। उन्होंने भी इसीलिए, करीना ने फिर साइज 0 से फिटनेस का सफर तय किया है। सुप्रीमो कह रहा है कि रिस्पेक्ट वीमेन का डिस्क्लेमर नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि मैं आइटम सॉन्ग देखूं या पढ़ूं, तुझको देखूं कि प्यार करूं। यहां तो सुप्रीमो पिघल गया। वही तो यार मैं तो, मुझे कार्ड ही पढ़ने में बहुत मजे आ रहे हैं। ऐसे 2200 कार्ड है। ऐसे 2200 कार्ड से। और दूसरी बात ये कि बार बार मैं ये डिस्क्लेमर दे रहा हूं, बट यू आर चैलेंजिंग पीपल। अच्छा ये बताइए, बिल्कुल। जैसे ये उम्मीद की जाएगी किसी भी पढ़े लिखे तार्किक आदमी से कि वो ज्यादातर मामलों में आइडलिस्ट कार्ड पिक करे। गेम खेलना शुरू करने के पहले ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। और फिर बट यू आर मेकिंग अवर चॉइसेस डिफिकल्ट। क्या योगा स्कूल में, योग स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए? मेरा जवाब है हाँ। स्कूल में नहीं, देश में अनिवार्य होना चाहिए। दिस इज माय आंसर बिफोर रीडिंग दिस कार्ड। जी, ये इतनी अभिनव, इतनी कमाल की चीज है हिंदुस्तान की इजाद की हुई कि यदि आप रोज योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आप बहुत सारे फिजिकल और मेंटल इश्यूज से बचे रहते हैं। और हजारों वर्षों की परंपरा, सांस कैसे लेनी है, अनुलोम विलोम, पूरा कुंभक, रेचक और अलग अलग आसन है। छोटा बच्चा होता है वो मुड़ता रहता है, उड़ता रहता है, और देखिए कितना बढ़िया रहता है। जानवर, आप एक कुत्ते को उठते देखेंगे तो वो स्ट्रेच करता है, और इसीलिए आप कुछ एक पालतू जानवर जो फ्लैटों में रहते हैं उनको छोड़ दें, आपको कोई भी जानवर मोटापे का शिकार नहीं दिखेगा। एक किसी एंटी कोल्ड ड्रिंक क्रूसेडर का ऐड था कि सब जानवरों को अगर ये जंक फूड खिलाया जाए और कोल्ड ड्रिंक पिलाए तो कैसे दिखेंगे, और वो बड़ा भयावह था देखना कि एक बहुत मोटा सा जेब्रा है, भाग ही नहीं पा रहा है, उस तरीके की चीजें। तो आप अब इसमें, ये मेरा जवाब है बिफोर रीडिंग द कार्ड। सुप्रीमो कह रहा है कि हाँ, और स्टूडेंट्स को ओम भी चैंट करना चाहिए जब वो अपनी सांस छोड़े। तो आपने इसमें एक रिलीजियस टोन दे दिया। क्योंकि वो सुप्रीमो कह रहा है, हम नहीं कह रहे। अगेन ये बार बार मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि ये इनमें से कोई भी विचार आपके दिमाग में कोई सुप्रीमो रहा होगा इन सब चीजों को बिल्कुल, लिखते वक्त, बिल्कुल बहुत सारे या सुप्रीमो, कई सुप्रीमोस का कॉकटेल रहा होगा। कॉकटेल है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ज्यादातर सुप्रीमो, दुनिया भर के जितने भी सुप्रीमो है, उनका यही कॉकटेल है। कुछ तो कॉमन रहता ही है। हाँ, तो शो स्टॉपर कह रहा है कि नहीं, योग अनिवार्य नहीं होना चाहिए स्कूलों में, क्योंकि जो वोक जनता है, जागरूक जनता, उसको आजकल अंग्रेजी में वोक कहते हैं, है ना भाई साहब? हाँ वो तो अध्यापकों की सुनेगी ही नहीं है? तो देखिए, हर तरीके से हम कटाक्ष जो है वो किसी एक आइडियोलॉजी पे या एक आइडियोलॉग पे नहीं है। कटाक्ष, इसमें थोड़ा सा कटाक्ष है, थोड़ा सा प्यार वाला कटाक्ष है, प्यार भरा कटाक्ष है, पर वो हर किसी पे है। पर आइडलिस्ट को थोड़ा कम रगड़ा गया है। नहीं रगड़ा गया है, काफी रगड़ा गया है। कैपिटलिस्ट कहीं बोलेगा कि वाईफाई फ्री दे दो, और कहीं कहेगा कि डैम बना दो, और कहीं कहेगा कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए। और कहीं वाईफाई फ्री दे दो पर फ्री नहीं देनी चाहिए चीजें। तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस भी आएंगे। शुड कास्ट, क्या जाति सूचक गालियां देना एक संज्ञेय और दंडनीय अपराध होना चाहिए? आइडलिस्ट कह रहे हैं कि हाँ, अब हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए, ना कि जो समाज के क्रम में पिछड़े रह गए हैं लोग उनका मजाक उड़ाएं। इनको हमारे अनुवाद का एक चेक भेज देना क्योंकि सब कार्ड हैं अंग्रेजी में। सुप्रीमो कह रहे हैं कि नहीं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, जबान फिसल जाती है। अब इसमें दूसरी एक बात है, वो जो वोट बैंक पर से सुप्रीमो है, सुप्रीमो को तो वोट चाहिए, दलितों का भी चाहिए, आदिवासियों का भी चाहिए, तो वो ये क्यों बोलेगा? वो तो इसका उल्टा स्टैंड लेगा कि बिल्कुल मैं आपके जाति की, आपके गौरव की रक्षा करूंगा कि कोई आपकी जाति के आधार पर अपमान ना करे। तो ये कैसे स्टैंड डिसाइड होता है? ऐसे सुप्रीमो भी हो सकते हैं। बात ये है कि लोकतंत्र में इतने प्रकार के, आप हर प्रकार का आइडियलिस्ट होता है, हर प्रकार का सुप्रीमो होता है। सुप्रीमो मिक्स हो सकते हो। सुप्रीमो की एक व्यवहार करने का एक तरीका है। इसमें स्टैंड से ज्यादा स्टैंड कैसे लिया जा रहा है, स्टैंड के पीछे विचार, किस प्रकार का विचार प्रकट हो रहा है। एक, अगर मान लीजिए आप इसका ऑनलाइन वर्जन तैयार करेंगे,
ठीक है, और मान लीजिए साल में 10,000 लोग इसको खेलते हैं, और आपके फिक्स कार्ड हैं, उन्होंने फ्लिप किया, क्लिक किया, आया, नाउ दे हैव टू चूज, पर आप उनको एक ऑप्शन दें, थर्ड ऑप्शन, कि नहीं आप 20 शब्दों में बोलो कि ये जो कार्ड का ऑप्शन है आप इससे आधा डाइग्रेस करते हो, कि योग करो, ओम बोलो ना बोलो आपकी मर्जी, आयुर्वेद खाओ, है ना, यह आपकी मर्जी, ठीक है, और फिर आपके पास एक बड़ा डेटा पूल आ जाएगा, और उसके बेस पे फिर ऐसा हो सकता है क्या कि जो 11,000 वाला बैच आए उसको और भी कॉम्प्लेक्स ऑप्शन दिखें, ये हो सकता है और होना ही चाहिए, क्योंकि देन यू आर टैपिंग पॉलिटिकल, क्योंकि अभी तो 10 लोगों ने तय किया ना, बिल्कुल, अभी 10,000 लोग तय कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, और यही होना चाहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, यही होना चाहिए, और ये इसी मतलब ये होना चाहिए कि प्राइम टाइम पे डिबेट ये हो कि जो हर पॉलिसी का जो स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम को हम कैसे नेविगेट करें, ये नहीं कि बाइनरी में, ये गेम भी करंट पॉलिटिक्स का पे एक टिप्पणी है कि सब कुछ बाइनरी बना दिया है हमने। तो मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो, हाँ बिल्कुल जय बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल, और वो किस लहजे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है उतना ही नहीं, किस लहजे में बोला जा रहा है उससे डिटरमाइन हो रहा है कि ये सुप्रीमो है, आइडियलिस्ट है, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो कार्ड्स है, जो वोट बैंक्स आपने देखी, वो सारी वोट बैंक्स एक साथ नहीं खुली है, हर राउंड में 3 वोट बैंक्स खुली है, तो वोट बैंक्स डिटरमाइन करेगी कि आप कितना पिघलते हो। आप अगर अब तक आइडियलिस्ट बने हुए हो, पर वोट बैंक सारी की सारी मांग रही है कि वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, वो सबसे तो कमाल की खेल बात है। सिर्फ ये नहीं है, खेल ये भी तो है, करेक्ट, आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, और खेल ये भी है कि अगर 4 लोग खेल रहे हैं और 3 आइडियलिस्ट बैठे हैं तो तीनों आइडियलिस्ट एक ही उनका तो वोट बढ़ जाएगा, एग्जैक्टली, तो तभी शायद सुप्रीमो होना आपके लिए बेहतर होगा पॉलिटिक्स में, और आप पिसलोगे। वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या है भाई साहब, ये हेडलाइंस और कॉन्स्पिरेसीज है। तो अब ये कहां से आप, हेडलाइंस खुलती है रैंडमली गेम में, जब जैसे गेम बढ़ता है, तो जैसे रिसोर्सेज, आपने जो रिसोर्सेज लिए, आपको लगता है कि इन रिसोर्सेज पे अभी कोई वोट्स नहीं मिल पाते, तो वो रिसोर्सेज इस्तेमाल करके आप ये हेडलाइंस और कॉन्स्पिरेसीज खरीद सकते हो। ये देखिए पहली हेडलाइन है, जस्ट रीडिंग हिम सो काफी कुछ दिया है हमने। गोलपाड़ा घूमने जाओगे, गोलपाड़ा का दौरा, इसमें लिखा है कि अच्छा, अब इसमें अब आपको चुनाव लड़ना जीतना है तो आपको अपना कैंपेन डिजाइन करना है, ये समझ में आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि कुछ अप्रवासी हैं जिनके पास कागज पत्तर ज्यादा नहीं है, ठीक है, हो सकता है वो ईंट भट्टे में काम करने आए हो सकता है कि वो धान के खेत में बेगार सी लगभग मजदूरी करने आए हो सकता है कि वो किसी देश में या किसी प्रदेश में अनरेस्ट हो इसलिए माइग्रेट हुए हों। तो अब ये और लोग हो सकता है कि बाढ़ में उनके कागज घूम गए हो, बहुत सारी बाढ़ में कागज घूम गए हों। अब ये कम्युनिटी है एक जगह से 1,500 2,000 10,000 लोग हैं, और आपका विपक्षी कह रहा है कि मैं इन सबको एक फौजी निगरानी या पुलिस की निगरानी वाले शिविर में भेज दूंगा, डेटिनेशन कैंप में भेज दूंगा। पर आप ऐसी प्रॉमिस इनको कर सकते हो कि अगर हम सरकार में आए तो आपको हम कागज देंगे, वेरीफाई करेंगे, न्याय करेंगे। ये अब 2 विकल्प हैं। और इसके बाद फिर नियम लिखा है कि द नेक्स्ट 3 प्लेयर्स आफ्टर यू कैन सिलेक्ट एंड डिस्कार्ड एन ओपन वोटर कार्ड, दे विल रिसीव द रिसोर्सेज डिनोटेड ऑन दीज कार्ड्स, न्यू वोटर कार्ड विल ओनली ओपन कि ये वोट बैंक्स के वोट गिने नहीं जाएंगे। आप एज पॉलिटिशियन डिसाइड कर सकते हो कि वोट बैंक्स कौन है। तो ये माइक्रो गेम्स है, हेडलाइंस खुलती है, न्यूज आती है कुछ, और भावनाएं अब बदलने आपको लगती बार है। बार अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। हाँ, कुछ घटना होती है, तो हाँ, एकदम से कोरोना फैल गया, अब क्वारंटीन करना है कि नहीं करना है, सारे ओपोनेंट एक वोटर को छोड़ रहे हैं। पर ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है गुरु, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जरा ये पढ़ के बताओ ये वाले इतना मुश्किल ना बनाओ भैया, वैसे जिंदगी मुश्किल तो है। ये लो, आप भी लो 2-3 कार्ड। हाँ, ये समझाओ ये आसान है भाषा में। कॉफी ये लो टॉप, कोरोना काल है। हाँ, अभी कोई भी एक वोटर आप एविक्ट कर सकते हो, इससे सरकार गिरी, अगर ये वोटर मेजॉरिटी में था और सरकार गिरी तो आपको एक यू विल बी गिवन अ कंपेंसेशन फॉर योर लॉस। नहीं समझ में आया, उदाहरण समझाइए।
गेम में कैसे होगा? यहाँ पे लेट्स से नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आपकी मेजोरिटी है और कोरोना काल में ये कार्ड मेरे पास आया, मैंने बोला आपका ये जो वोटर है ना, ये कोरोना में मर गया, तो वोटर निकाल दिया मैंने वो, ओ आपकी मेजोरिटी टूट गई हाँ। और अभी आपको मिलेगा कंपेंसेशन, बस। और वो क्या कंपनसेशन जो तो कि मौत का मुआवजा टाइप की चीज है। तो विपक्ष के जो प्लेयर्स हैं, कोई बात नहीं, पुल बन रहा था, पुल गिर गया, तुम मर गए। ये वही है, ये अगला वाला वही है। ओके, ये 2019 में लिखा गया था। अच्छा तो बदल दो तो फिर। नहीं नहीं, बट इट्स प्रेसिडेंट ऑफ द करंट टाइम्स। ओके। अ स्टैच्यू कोलैप्सेस किलिंग अ होमलेस कम्युनिटी लिविंग अंडर इट। पुल नहीं, एक बहुत बड़ी मूर्त गिर गई। और वो मूर्त के नीचे लोग रहते थे क्योंकि घर नहीं थे वो लोग उनके पास। फुटपाथ पे क्यों सो रहे थे? मूर्त के नीचे सो रहे थे, घर नहीं थे उनके पास। नहीं नहीं, मैं कोई और पॉपुलर रेफरेंस दे रहा हूँ। हैं, भाई की गाड़ी चली गई तो फुटपाथ सोने के लिए है। किसी ने पूछा भी कि फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं है। अभी जब आपके पास एक कार्ड आएगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन से वोटर थे, किसके वोटर थे जो कुछ ले गए थे। हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग तो नस्ल, जाति और धर्म देख के अपना शौक तय करते हैं ना, कि इनके लिए हम सिंपैथी देंगे या नहीं देंगे, या इस पे चुप रहेंगे। हाँ, मिडिल क्लास के पास वो वही ऑप्शन होता है कई बार। तो विपक्ष के नेता ये तय कर पाते हैं गेम में, आपके जो विपक्षी प्लेयर्स हैं वो गेम में तय कर पाते हैं कि घटना किस इलाके में हो रही है। घटना तो हो रही है, ये तय करना हमारे हाथों में हो जाता है कि घटना हाँ, कहाँ जैसे पर है। मीडिया का रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है। जैसे हम आप नोएडा में बैठे हैं और खुदा ना खास्ता यहाँ पे कोई बिल्डिंग गिरे, है ना, या कुछ हो जाए तो बहुत सारा मीडिया पहुंच जाएगा। पर यही अगर अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है या दंतेवाड़ा में हो रहा है, ठीक है, तो मीडिया उतना नहीं पहुंचेगा। पूर्वांचल में कहीं हो रहा है, कहीं जैसलमेर बाड़मेर में हो रहा है, पर मान लीजिए यहां हो रहा है हाँ, और वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। खबर आई, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक कार 25 कारों को टक्कर मारती हुई उछल गई, पर वीडियो नहीं है। और दंतेवाड़ा से एक वीडियो आ रहा है कि एक कार ने 5 कार को टक्कर मारी और फिर 6 की 6 कारें नदी में गिर गई, उसका वीडियो है। तो अब वो बड़ी हो गई। तो इस तरीके के बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं। इस पे ना पीटर सिंगर ने एक पेपर लिखा था 97 में, द ड्राउनिंग चाइल्ड एंड द सर्कल ऑफ कंपैशन। बताइए जरा। एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। आप जा रहे हो, यूरोप की एक आलीशान स्ट्रीट है, खाली है, वहाँ पे एक फाउंटेन है। फाउंटेन से कुछ आवाज़ आ रही है, आप जाके देख रहे हो एक छोटा सा बच्चा फाउंटेन में डूब रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप कूद के बच्चे को बचा सकते हो, लेकिन आपने जूते पहने हैं जो है $250 के, बहुत ही सुंदर जूते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स लेस है कि आप उतारने का टाइम नहीं है आपके पास। तो सवाल ये है, क्या और आप आप कूदोगे तो ये जूते तो बर्बाद हो ही जाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आप पानी में कूदोगे? क्या आप पानी में कूद के अपने जूते को बर्बाद होने दोगे और बच्चे को बचा लोगे? सवाल ये है। इज इट अ डिफिकल्ट चॉइस? मतलब सब लोग कहेंगे हाँ, सब लोग कहेंगे या इट इजंट राइट, इट्स अ सिंपल चॉइस, एवरीवन सेज जंप। तो पीटर सिंह ये कहते हैं, तो जब अपने जूते खरीदे थे तब अपने बच्चे को मरने क्यों दिया? वो $250 आप भेज सकते थे। ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रूवेबली बच्चों को बचा, भारत में, अफ्रीका में, दुनिया भर में ऐसी ग्लोबल संस्थाएं साउथ में, जिनको आपने अगर $250 दे दिए होते वो तो जूते बच गए खरीद- होते। तो बच्चा बच गया होता। फर्क ये है कि ये बच्चा सामने है और वो बच्चा दूर। इंटरेस्टिंग। भाई साहब गिल्ट दे रहे हैं कैपिटलिस्टों को, हैं, कंज्यूमरिज्म को। हाँ, उनकी एक फिलॉसफी इफेक्टिव Effective altruism। altruism। या क्या इफेक्टिव? altruism। इफेक्टिव ऑल्ट्रिज्म यानी आप ही ट्रांसलेट बेटर कर पाओगे। अच्छा, तो ये आप बताओ, आप लोग जैसे गेम में बनाते हो, जी, हमारे जैसे मूढ़मते लोगों को लगता है कि ये सब तो बड़ा हल्का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, पर ये गेम भी और जो मारधाड़ वाले गेम है, हमको बताया जाता है कि हमारी एक दोस्त है, अमेरिका में पढ़ती थी, वो बताती थी कि मैं जो रोबोट बनेंगे उनका नीति शास्त्र तैयार कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल कर रही हूं, सॉरी, कि उनके एथिक्स क्या होंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। अब तो आ गया, एआई आ गया है, आ चुका है। हम पिछले 6 महीने में हमने देखा है कि आज पूरी ज़िंदगी हम इस घटना के बारे में
स्पेकुलेट कर रहे थे, हम कहते थे कि किसी दिन अगर एआई जन्म लेगा हमारे बीच में तब हम क्या करेंगे। अब तो वो जन्म लेगा की बात नहीं हुई है, अब तो जन्म ले चुका है। पिछले 6 महीने में हमने देखा है जीपीटी आ चुका है, और जीपीटी एक तरीके से कहा जा सकता है कि ट्यूरिंग टेस्ट, जो पुरानी ट्यूरिंग टेस्ट थी वो तो क्लियर कर चुका है। अभी नई ट्यूरिंग टेस्ट बनानी पड़ेगी नए जीपीटी के लिए। तो अभी ये एआई के क्या बायसेस होंगे, क्या ये एआई समझता है, क्या एआई अच्छी तरह से समझता है कि हमारे ह्यूमंस के क्या बायसेस रहे हैं, कि हमने एज अ स्पीसीज हमारे बहुत बायसेस रहे हैं। हाँ कास्ट मतलब बायसेस रहे, एक क्लास एक, बायस। एक एक बाघ है, वो एक बस्ती में घुस आया तो वो तो कंक्लूजन है फॉरगॉन कि उसको मार दो। हाँ, करेक्ट। पर वो जो एक वो चलती है ना फोटो की, जंगल से सड़क जा रही है तो साहब जानवर क्यों आ जाएं, पर जानवर ये पूछ रहे हैं कि भाई तो हमारा घर है ना, हम आपके घर के अंदर सड़क बनाएं, रोज निकलें सुबह शाम। इमेजिन अ हाउस, या आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हो, दोनों तरफ दरवाजे हैं और लोग वहां से निकल रहे हैं, जानवर निकल रहे हैं सुबह शाम तक। कौआ जा रहा है थोड़ा फड़फड़ करते हुए, ये केचुआ जा रहा है, कुत्ता जा रहा है भागते हुए। हाउ विल यू फील? आपका बिस्तर तोड़ के। हाँ, इसका और एक बहुत ही अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है, जिसे ट्रॉली एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ट्रॉली एक्सपेरिमेंट। ट्रॉली एक्सपेरिमेंट, आप एक ट्रॉली चला रहे हो, एक ट्रैम चला रहे हो, एक रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी पटरी पे चल रही है, और पटरी पे किसी ने 5 लोगों को बांधा हुआ है। आगे चल के पटरी में किसी ने 5 लोगों को बांधा हुआ है, और आपकी जो गाड़ी है उसकी ब्रेक फेल हो चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपके हाथ से ये बात जा चुकी है, ये गाड़ी 5 लोगों के ऊपर चढ़ जाएगी, उसमें आप पे ये इल्ज़ाम भी नहीं आएगा कि आप ड्राइवर हो, क्योंकि ये प्रूवेबल है कि ये ब्रेक्स फेल हो चुकी है। आपके हाथ में नहीं है कुछ भी, पर आपके हाथ में एक चीज़ है, आप पटरी बदल सकते हो। एक लीवर है, उसको अगर आपने खींचा तो ये गाड़ी पटरी बदल लेगी। पर उसमें एक दुविधा है। दुविधा ये है कि जो दूसरी पटरी है, ये पटरी पे किसी ने 5 लोगों को बांधा हुआ है, इस दूसरी पटरी पे किसी ने 1 इंसान को बांधा हुआ है। तो अगर आप अभी गाड़ी को चलने दो तो आप पे कोई इल्जाम नहीं है, आपने कुछ नहीं किया। आप completely you are stuck in this situation. You're forced into this situation. You might as well be the victim of the situation yourself, because you had nothing to do with it. And the tram will roll over, the trolley will roll over the 5 people and kill them. But you can make an active choice. आप वो लीवर खींच सकते हो, 5 लोगों की जिंदगी बचा सकते हो, और उस एक इंसान को मार सकते हो, जहां पे आपने जिसको मरना नहीं था, और इस क्रम में जिसको मरना नहीं था, पर आपने अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से अभी एक एक्टिव चॉइस करने के बाद उसको मारा है। तो ये यहां पे इल्जाम आप पे भी है, आपने उसको मारा है, तो आप क्या करोगे? अभी ये सवाल पिछले 2000 सालों में हम पूछते थे। इस सवाल के अलग अलग पॉलिसी, ये और अलग वेरिएशंस है, अलग अलग वेरिएशंस है। ये अगर हम उन 5 लोगों की जेंडर और आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी को रिवील कर दें और उस एक व्यक्ति की, हाँ। तो ये सारे वेरिएंसेस है उसके। वो 5 लोग आप पॉलिटिकली अग्री नहीं करते हो, और ये एक आपका नेता है, तो वो 5 लोग विदेशी हैं, ये आपके देश का है। बिल्कुल अलग अलग प्रकार के वेरिएंसेस है उसके अंदर, और ये बहुत सारे ऐसे वेरिएंसेस हो सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि अगर हाँ, और आपने अगर ये तय किया, आपने कहा कि ठीक है यार, मैं 5 जिंदगी जाने से बेहतर है कि एक जिंदगी जाए, और भले वो मैं जी लूंगा उस बात के साथ, मैं जी लूंगी उस गिल्ट के साथ, उस बोझ के साथ मैं जी लूंगी कि हाँ, मेरी वजह से एक इंसान मर गया, पर मैंने 5 की जिंदगी बचाई ये चॉइस लेके। तो सवाल ये उठता है कि चलिए मान लीजिए यही पूरा क्रम फिर से चल रहा है, पर आप ट्रॉली के ड्राइवर नहीं हो। ट्रॉली की जो पटरी है उसके ऊपर एक पुल है, वो पुल पे आप खड़े हो, और आपके सामने एक हेवी बॉडीड इंसान खड़ा है, थोड़ा सा बल्की इंसान खड़ा है, there is a fat person who's an obese person standing in front of you, right ahead of you. Now you have the same choice. The trolley driver does not have the choice. वो पटरी बदलने की कोई चॉइस नहीं है, 5 लोगों को बांधा हुआ है, पर आपने इसको हल्का सा थोड़ा सा धक्का दे दिया, थोड़ा सा भूल से थोड़ा सा धक्का दे दिया, तो ये जाके बिल्कुल इस तरह से गिरेगा ट्रॉली के सामने ये इंसान कि वो ट्रॉली फिर रुक जाएगी और वो 5 लोगों की जिंदगी बच जाएगी। पर इस बार आपने धक्का दिया है, एक्टिव चॉइस लिया है। पहली बार आपने सिर्फ अपनी बोगी में से किसको पुश करना है। हाँ, पुल लाइक ब्रिज है, ब्रिज में से आपको किसी को पुश करना है बस। आपने अगर ब्रिज में से किसी को पुश कर दिया तो चॉइस एक तरीके से देखे जाए तो उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बट ये बंदाव नहीं था। तो ये बेसिकली ये है कि लगातार आदमी की चॉइसेस और उसकी नैतिकता
है ना, और उसके कॉन्शियस सबको तो अभी ये चॉइस चैलेंज करता अभी ये है। चॉइस आप सोचिए कि अगर यही चॉइस आज तक तो आपको इस चॉइस पे इस पे बहुत विचार हुए हैं, इस पे बहुत धाराएं हुई है, इस पे बहुत नीतियां बनी है। अभी इसी चॉइस को आपको एक गाड़ी को सिखानी है। आप एक एआई युक्त गाड़ी बनाई है, आपने एक टेस्ला गाड़ी बनाई है। कॉम्प्लेक्स कोड ऑफ एथिक्स। अभी आप गाड़ी को आपको पहले से बताना है, आपको उस पॉइंट पे डिसीजन किसी ह्यूमन को नहीं लेना है, आपको गाड़ी में पहले से गाड़ी जा रही है 120 प्रोग्राम माइल डाल पर के आवर। रखनी है। जब ऐसा होगा तो आपको लीवर खींचना है कि नहीं खींचना है, है। धक्का देना है कि नहीं, और देना है तो किसको देना है। किसको देना है। तो हम वहां पहुंच चुके हैं, उस गाड़ी के अंदर के लोगों को बचाना है, गाड़ी के बाहर के लोगों को बचाना है। So we are at that crossroads already. This is not an ethical dilemma that's in classrooms anymore. We are inside it. We are living that world right now. We are programming AI, and hence programming AI with ethics that will make sense, that will be relevant to humans is urgent. और गेम्स का मीडियम, आई वांट टू टॉक अबाउट दैट फॉर अ बिट। आनंद ने थिएटर किया है। आप ये सब, एक सेकंड सॉरी, मैं प्रोग्राम आपको, जब आपकी एक सीरीज आई थी हॉटस्टार पे, ओके कंप्यूटर, जी 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 उसमें भी इस चीज को काफी, जी जी इसमें इस पे विचार हुआ है। वो पूजा शेट्टी और नील पागीदार ने डायरेक्ट किया था। हाँ, यंग क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बनाई थी वो। इस पे विचार डेफिनेटली इन सवालों पे, इन मुद्दों पे डेफिनेटली विचार हुआ था। आप बता रहे थे कि ये थिएटर करते थे। ये थिएटर करते थे, फिर टेलीविजन किया है, सिनेमा किया है, वर्चुअल रियलिटी किया है। हाँ, इन भाई साहब ने सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की के डायलॉग वगैरह भी लिखे हैं। एंड सवाल ये था कि हम गेम्स क्यों बना रहे हैं आज की तारीख में। हम ऐसा एज अ स्टूडियो, एज अ कंपनी, हमने गेम्स बनाना शुरू क्यों किया, और अभी हम लोग गेम्स में काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड हैं। ओके, तो हम ये सवाल इतना आसान नहीं है कि हमें गेम्स पसंद है। अगर गेम्स यूज़फुल नहीं होते, गेम्स अगर एक सही माध्यम नहीं होता, हम यूज़ नहीं करते। आपको ये लग रहा है कि ये टीचिंग का या स्टिमुलेशन का या ओपिनियन मेकिंग का एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही इंगेजिंग टूल है? बिल्कुल एग्जैक्टली, बट मोर देन एंगेजिंग, इट्स अ लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट। तो हमने सवाल पूछा कि गेम्स क्यों, तो एक और सवाल उठा के गेम्स खेलते क्यों हैं हम एज अ स्पीशीज़। उससे सवाल यह है कि सिर्फ हमारी स्पीशीज़ गेम्स खेलती है? नहीं, बिल्लियाँ गेम खेलती है, कुत्ते गेम खेलते हैं, स्पाइडर्स गेम्स खेलते हैं, और पिल्ले, बिल्ली के पिल्ले, कुत्तों के पिल्ले खेलते हैं। तो क्या ये ऐसा क्या हुआ एवोल्यूशनरी कि हर स्पीशीज़ में गेम्स को इंसेंटिवाइज किया गया, रिवॉर्ड किया गया कि आप गेम, अगर पिल्ले गेम खेलेंगे, इंसान के या कुत्तों के या बिल्लियों के या स्पाइडर के, जब पिल्ले अगर गेम खेलेंगे तो उनको बहुत आनंद मिलेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? अच्छा, ऐसा नेचर ने ऐसा क्यों डिज़ाइन किया कि आपको, आपके अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम क्यों बनाई कि खेल खेलने में आपको अच्छा लगेगा? क्योंकि जो नेचुरल वर्ल्ड है, जो वाइल्ड है, वो बहुत डेंजरस है। वहाँ पे आप या हंट करो या हंट हो जाओगे। जंगल में जंगल राज है, आप या तो मारे जाओगे या तो मत्स्य न्याय कहते हैं मत्स्य इसको। न्याय, हाँ, बिल्कुल। बड़ी मछली छोटी मछली को को खाएगी जंगल में। मत्स्य न्याय ये है कि आप या तो किसी का आहार हो, या तो शिकार हो या शिकारी हो। शिकारी हो। तो अब इसका प्रैक्टिस कैसे करें, इसका हम अभ्यास कैसे करें? तो बार बार ट्राई करके, बट ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे थोड़ा सेफ हो, स्टेक्स लो हो। हाँ, जैसे वो टॉप गन में सिखाते हैं कि यहाँ सिमुलेशन लैंड में, करना है, पर स्टिमुलेशन और वो सब। बिल्कुल। तो गेम्स वर्चुअल रियलिटी है जंगल की, जैसे हर स्पीसीज के लिए। हर बुरी चीज के लिए हम लोग कहते हैं ना कि काश ये कोई ख्वाब होता है, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन है आखिरी में। बिल्कुल, और कि ख्वाब आप भी, जग जाओगे और वो, हाँ, और ख्वाब भी वही है, ख्वाब भी वही है, गेम और भी कोई वही है। कवि कहता है कि हम भी किसी अधनीदे ईश्वर की आंख में चल रहा ख्वाब है, सिमुलेशन ये है। धरती। हाँ ऐसे भी कहा जाता है। हाँ, कवि और इलोन मस्क ये दोनों ये सोचते हैं। और और ये सिमुलेशन एक तरीका है एजुकेशन का, जो नेचर ने इन्वेंट किया है कि लो स्टेक्स एनवायरनमेंट में हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट का सिमुलेशन बनाया जाए। जैसे आपने टॉप गन की बात की, जो वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के अंदर खेल में आपको रिस्क घट जाता है। बट 2 लाख सालों में दुनिया बदल चुकी है हमारी। अब ना हम हंट करते हैं, ना हंट होते हैं। अभी हमारे प्रॉब्लम्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन जो सीखने का माध्यम है खेल, वो अभी भी पुरानी ही चीज़ें सिखा रहा है। पबजी अभी भी हमें हंट करना सिखा रहा है, अभी भी हमें गोली मारना सिखा रहा है, और गोली से भागना बचना सिखा सिखा रहा है, भागना सिखा रहा है। क्योंकि वो इसलिए सिखा रहा है क्योंकि वो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट रिवॉर्ड करता है।
हमारे अंदर हार्डवायर्ड है कि भागना, दौड़ना, छिपना, छिपाना, मारना, इन सब चीज़ों को रिवॉर्ड किया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, क्योंकि वो तुम्हारे जंगल में, पड़ोस में एक कातिल रहता है, बस उसको मौका नहीं मिल रहा है अलग अलग वजहों से। हाँ, तो ये जंगल की तैयारी के लिए हमारा ब्रेन इसे रिवॉर्ड करता है। और जो हमारी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना सीखने के लिए हमने एक बनाया है क्लासरूम, जहाँ बच्चों को बोला जा रहा है कि लाइन में बैठो और ब्लैक बोर्ड देखो। और हम उन पे बोले जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें से कुछ भी अगर चिपक जाए उनके दिमाग में तो कुछ काम आ जाएगा, और इसे हम एजुकेशन कहते हैं पिछले 2000 और साल बच्चों में। को खेलना है, तो अगर आप एक लेवल नीचे जाके देखें, बच्चों को तो सीखना है, खेल उनके सीखने का माध्यम है। पर इसलिए वो वीडियो वायरल होते हैं जिसमें टीचर गा गा के डांस करके लिरिकल उसमें सिखा रहा और बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, पर अगर खेल में सिखाया जाए, ये आप सोचिए कि आपको खेल में अनुभूति मिल रही है, अनुभव मिल रहा है, विज्ञान मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है, कैंसर क्योर करने का, आप मेडिकल साइंसेस पढ़ रहे हो, आप ब्रिज बनाने की टेक्निक सीख रहे हो खेल खेल में। अगर क्लाइमेट चेंज आप गेम में खेल पाओ, देखो कि कौन से शहर डूब रहे हैं, पर उसको खेल का जो अनुभव है, वो खेल की जो भाषा है वो पबजी जैसी है कि उसमें खतरा है, उसमें मुड़ना है, उसमें मारना है, उसकी जो अनुभूति है गेम खेलने की, वो आपको लग रहा है कि आप जंगल में हंट कर रहे हो। तो ये भाषा का अनुवाद करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम गेम की भाषा बोलते हैं कि नए आप हेल्दी जंक फूड बनाना चाह रहे हो? हेल्दी, बिल्कुल आपने एकदम प्रिसाइसली ये बात कही कि हम चाहते हैं कि क्योंकि खाएगा तो जंक फूड। हाँ, तो आप वो उस बिहेवियरल पैटर्न नहीं बदल सकते हो कि जंक फूड को ही हेल्दी बना दो कि वो खाता भी रहे, सीख भी बिल्कुल, जाए। एग्जैक्टली सवाल यही है। Exactly. जंक फूड में इसलिए खाते हैं क्योंकि शक्कर, कार्बोहाइड्रेट्स नेचर में नहीं मिलते थे पहले। ये पॉसिबिलिटी कि एक मैंने ये इंसान के साथ हुआ सबसे बड़ा स्कैम है। ये एक पेस्ट्री नमक खा and लूं, चीनी। इसमें 700 कैलोरी, 2000 कैलोरी मिल जाए मुझे, ये नेचर में हुआ ही नहीं करता था। तो हमारी बॉडी को एक पता ही नहीं है कि ये अनसेफ है हमारे लिए। सो आइडिया ये है कि वी ऑफन कॉल इट द एवोकाडो ऑफ लर्निंग, एवोकाडो ऑफ कॉग्निशन, कि ऐसा एक ये वो जो महंगा फल है जिसका आजकल टोस्ट में लगा के बहुत बेचा जाता है। कि ऐसा एक फूड बनाया हेल्दी होता है, जाए स्वादिष्ट होता है, जो स्वादिष्ट भी हो, जिसमें स्वाद आपको पबजी वाला मिले, पर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो आपको विज्ञान का मिले। इंटरेस्टिंग। तो ये पॉलिसी, सेम सवाल यही है कि पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन को फन कैसे बनाए। तो ये तो एक गेम हो गया शासन, बाकी आप लोग देख लेना अगर दिलचस्पी हो तो। आदमी को, अब देखिए हम वोट डालने जाते हैं 5 साल में एक बार लोकसभा का, एक बार विधानसभा, एक बार नगर निकाय या जिला जो ग्रामीण पंचायत है उन सब का। प्रेम और रिलेशनशिप, इनसे हम रोज 2-4 होते हैं। हमारे सामने जैन बैठे हैं, उन्होंने एक लगभग भूरे से रंग की जैकेट पहनी, वो ऐसे बैठे हैं। आनंद ने क्रीम से कलर का पहन रखा है और ऐसे बैठे हैं। हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई बात हमें एक दूसरे की रजिस्टर हो रही, कोई नहीं हो रही है। ह्यूमन कम्युनिकेट कंटिन्यूअसली, एक्टिवली और पैसिवली, और इसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कुछ बड़ी सतही चिंताएं हैं कि ओके क्यूपिड या बम्बल या उसके प्रोफाइल में कौन सी फ़ोटो डालें, तो हमारे जो साथी नौजवान उसको इस्तेमाल करते हैं, वो बताते हुए नहीं ये वाला नहीं चलेगा, ये बहुत ही शो ऑफ कर रहा है, ये अपनी एक बीच की फ़ोटो डाल रहा है, या ये डॉग की फ़ोटो डालो, डॉग की फ़ोटो वर्क्स। है ना? आप देखो कैसी कॉम्प्लेक्स एल्गो है। क्या दिखे असल में क्या हो, क्या ऑर्डर कर रहा है, पहली डेट, दूसरी डेट, ये एक लेवल है जो कि हम जेनजी और मिलेनियल्स की बात कर रहे थे। फिर आप दफ्तर में आपके जो कम्युनिकेशन है वो कैसे कि वही बात आप प्यार से कहो, वही बात गुस्से में कहो, या मिक्स रखो, कभी प्यार के। इसको लेकर भी कोई गेम बनाने की सोच रहे हैं जिसमें इसी तरह के कार्ड हो, चॉइसेस हो। हम तो ग्रामर बना रहे हैं, हम ग्रामर बना रहे हैं, और अटेम्प्ट ये है, प्रयास ये है कि देश भर से, दुनिया भर से लोग आके अलग अलग टॉपिक्स जिसमें उनको दिलचस्पी है, उनको जो लगते हैं, आप एंड्रॉइड बना रहे हो, हम आके अपनी ऐप डेवलप कर लें उस प्लेटफॉर्म पे। ये कहीं ना कहीं विचार हम ग्रामर बना रहे हैं, एंड्रॉइड भी नहीं, हम भाषा बना रहे हैं। एक नई भाषा ही कविता आप लिखिए, आप समझ लीजिए कि ये गेमिंग एक ऐसी भाषा है जिसको हमने भाषा के रूप में अब तक सिंथेसाइज नहीं किया है इतने एंड सालों व्हेन यू में। आर सेइंग गेमिंग की लैंग्वेज, इट इज नॉट नेसेसरली द कोडिंग लैंग्वेज।
but it works like an algorithm again. It works not very different from an algorithm. I'll give you an example. ये एग्जाम्पल मुझे बहुत पसंद है. इथोलॉजी से ईसॉप्स फेबल्स 5000 साल पुरानी कहानियाँ, एनिमल्स की, जानवरों को देख के हम इंसानी जानवर के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं. So I'll give you an example from mythology, from animal behavior. In Colorado University, they were studying a bird called the barn swallow. बार्न सोलो एक छोटा सा पक्षी है, छोटा सा पंछी है जो मतलब एक चिड़िया है एक प्रकार की. और बार्न सोलो ऐसी चिड़िया है जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स लिव टुगेदर इन अ मोनोगामस रिलेशनशिप. साथ में एक बार साथ में घोंसला बनाते तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं आजीवन. पर उसमें एक ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो फीमेल बार्न सोलोज हैं वो कई बार बाहर अफेयर्स कर लेते हैं, ठीक है. और मेल बार्न सोलो को पता भी नहीं होता है कि उनके जो अंडे हैं, उनके घोंसले में जो अंडे हैं वो किसी और पुरुष के हैं. मदरहुड इज अ सर्टेनिटी, फादरहुड इज अ प्रोबेबिलिटी. करेक्ट, बिल्कुल. वो बाकी जानवरों में भी होता है, इंसानी जानवरों में भी होता है और बार्न सोलो में भी होता है. तो बार्न सोलो में जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट थे, व्हेन दे वर स्टडीइंग द बार्न, दिस पर्टिकुलर स्पीसीज, they started looking for a pattern. They started observing a pattern. कि ऐसा क्या है कि दूसरे जो बाहर के जो पुरुष हैं उनमें ऐसी क्या बात है कि ये जो महिलाएं हैं, ये जो मादाएं हैं वो आकर्षित हो रही है उनमें इतना. और उनके जो साथी है उनमें क्या कमी है कि कुछ ही मादाएं बाहर जा रही है, सब मादाएं तो नहीं जा रही है अपना घोंसला छोड़ के बाहर. तो ऐसी क्या कमी है इन पुरुषों में और कैसे क्या खासियत है ये बाहर वालों में. तो उनको एक पैटर्न नज़र ये आई कि जो उनकी छाती पे मरून रंग के पंख हैं, उनके मरून रंग के फेदर्स हैं, और जितना डीपर है वो कलर उतनी मादाएं आकर्षित ज़्यादा होती है, उतने वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मादाओं को, ठीक है. जितने डीपर है ये रेड चेस्ट फेदर्स उतना दे आर मोर अट्रैक्टेड टू द फीमेल्स. ये बायोलॉजिकल सिग्निफायर है. इसका मतलब ये है कि उनके ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, उनकी डाइट बेटर है, और इसलिए डाइट बेटर है और इसलिए आयरन ज़्यादा है और इसलिए ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी. लेकिन ब्लड रिपोर्ट तो बर्ड्स को नहीं मिलेगी. तो और डेटा प्रोसेस करना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है रिसोर्स वाइज. तो एक सिग्निफायर होता है, एक फिंगरप्रिंट होता है. अगर आपकी स्किन अच्छी है तो आप हेल्दी हो. तो वैसे ही अगर आपके रेड चेस्ट फेदर्स है तो आप हेल्दी हो, यानी हमारे जो बच्चे पैदा होंगे, हमारी जो प्रजनन होगी वो हेल्दी होगी, जो मादा चाहती है. तो मादा नेचुरली डिज़ाइन की गई है, नेचर ने इस तरह से डिज़ाइन किया है उसका बिहेवियर कि वो दौड़ी चली जाएगी, उड़ती चली जाएगी. उनके पास एक आईवीएफ डॉक्टर है जो बताएगा सबसे अच्छा स्पर्म क्वालिटी का. ये क्वालिटी ये रेड फेदर से पता चलेगा. तो अभी साइंटिस्ट ने इस पर एक ट्रिक की. साइंटिस्ट ने क्या किया, उन लोग ने एक स्केच पेन ली, एक रेड कलर की, और वो जो मेल्स हु आर बीइंग रिजेक्टेड, हु आर बीइंग स्पॉन्ड, जो फीके थे, जिनको मादाएं छोड़ के चली जा रही थी, वो स्केच पेन लेके उनके चेस्ट फेदर्स पे लाल रंग दिया और उनको वापस छोड़ दिया उनको घोंसले में, और वो मादाएं बाहर जाना बंद हो गई, ठीक है. बाहर की मादाएं इनके बहाने लगी है अभी. तो ये जो कॉस्मेटिक हैक है, a large amount of human enterprise is built upon cosmetic hacks which are not very different. From pornography to politics, a humongous amount of human industry is built upon somebody clever. अब सोचिए एक clever बार्न सोलो है, clever चिड़िया है इनमें, जो कहता है कि यार ये तो मादा है, बहुत ही सिंपल है फूल करने को, मेल्स की छाती पे लाली लगा दो तो ये दौड़ी चली जाएगी. तो उन्होंने एक फैक्ट्री लगा दी स्केच पेन की, कॉस्मेटिक फैक्ट्री लगा दी मेकअप की, तो वो बिलियनर बन जाएंगे. तो बिलियनर बनने का तरीका क्या है कि कुछ लोगों का बिहेवियर मैनिपुलेट करने का तरीका कुछ लोगों को बेच दो. वो सारे मेल्स जिनकी छाती फीकी है वो खरीदने लगेंगे दबा दब. तो ये जो बेसिस है, ये दिस इज द बेसिस. गोरेपन की क्रीम ऐसे ही बेची जाती है आपको, ये बता के कि गोरा है तो अच्छा है. गोरेपन की क्रीम बेची जाती है और बहुत ही सटल चीजें बेची जाती है आपको. वो तो छोटी चीजें, हाइट को लेके, बालों को लेके, विचारधाराओं को लेके, ये आपका छीन लेंगे, ये आपसे ले जाएंगे, ये दूसरे हैं, ये आपके साथ नहीं है, बहुत विचारधाराओं को लेके
ये जो लाल स्केच पेन का जो धंधा है वो इंसानों के उद्योग क्षेत्रों का फंडामेंटल प्रेमिस है. इट्स अ फाउंडेशनल स्टोन ऑफ ह्यूमन एंटरप्राइज. और ज़्यादातर काम सोशल मीडिया में आज की तारीख में, क्योंकि अभी एल्गोरिदम काम करते हैं, तो एल्गोरिदम तो जो लाल स्केच पेन जहाँ पे लगी हुई है उसी को बार बार आपके सामने दर्शाते हैं. वही जो एयर ब्रश किए हुए फेसेस, जो सिक्स पैक्स दिखने वाले नर, एक तरह के कपड़े पहनने वाले लोग, वो आपको बार बार दिखाए जाते हैं. आपको लगता है कि तो एक बड़ा मशहूर गाना है या द सनस्क्रीन सॉन्ग. जी बिल्कुल, बाज़ लुhrmann का बहुत ही खूबसूरत गाना है. और उसमें ये डोंट रीड ब्यूटी मैगजीन्स, दे मेक यू फील अगली. या तो वही सब आप जो बोल रहे थे तो वो जी. और ये सोशल मीडिया में क्योंकि एल्गोरिदम ड्रिवन है सब कुछ, तो आपका बिहेवियर मैनिपुलेट किया जाता है आपकी समझ के बियॉन्ड. आपको पता भी नहीं है कि आप क्यों खींचे जा रहे हो कहीं और. आप में क्यों आपको कोई व्यक्ति, कोई रंग, कोई खाना कुछ अच्छा लग रहा है, क्यों बुरा लग रहा है, क्यों इस पे नफरत आ रही है, क्यों इस पे प्यार आ रहा है, क्यों हो रहा है, आपको पता भी नहीं है. इन मादाओं की तरह कि कहीं पे लाली लगा गई है, कहीं पे somebody is manufacturing your likings and it's a complex with design and hijacking and hacking, and the fact that it can be designed for very specific purposes. We can design it for insights. We can design it for behavior in a gaming environment, in a low stakes environment, so that you have insights that prepare you for a high stakes environment. शासन में आप वोटर नहीं हो, आप पॉलिटिशियन हो. interesting. आपको मोस्ट पीपल प्लेइंग द गेम विल नेवर एंटर पॉलिटिक्स, बट उनको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिशियन दिमाग चलता कैसे है. आप लोगों के पास, आपने तो पॉलिटिशियंस को डॉक्यूमेंट किया है इनसिग्निफिकेंट मैन में, क्या तजुर्बा रहा आपका? खैर वो तो खुशबू और विनय दिग्दर्शक थे, मैं तो पीछे बैठ के देख रहा था कि वो क्या ये मटेरियल. मराठी भाषा का शब्द है डायरेक्टर के लिए, दिग्दर्शक. अच्छा, तो क्या निर्देशक होते हैं नहीं, मैं तो हिंदी भाषा में? भाषा की समृद्धि बड़ी जरूरी है. हाँ, मराठी में दिग्दर्शक बोलते हैं. गुजराती हो क्या? नहीं, मराठी में दिग्दर्शक बोलते होंगे, निर्देशक बोलते हैं. गुजराती में तो दिग्दर्शक बोलते हैं. अच्छा, तो चलिए एक नया शब्द आ गया. अच्छा, तो सुना तो था वैसे हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्देशक, डायरेक्टर के लिए निर्देशक. निर्देशक बोलेंगे. हाँ, पर उसमें दिग्दर्शक है. दिग्दर्शक. हाँ. ये दिग्दर्शक में दिग वो दिशा से आया है क्या? दिग से? अच्छा, कहाँ से? एटिमोलॉजी तो डिफिकल्ट है. तो आपको गुजराती भाषा आती है? गुजराती भाषा आती है आप मूलतः गुजराती? हाँ, मैं गुजराती हूँ. मेरे घर पे गुजराती बोलता हूँ मैं. पर कौन सी वाली? गुजरात में भी तो गुजराती के भी तो कई वेरिएंट्स है ना. कच्छ वाली अलग है, बम्बई वाली, काठियावाड़ी अलग है, सौराष्ट्र वाली अलग है. सो काठियावाड़ी पर वो भी बम्बई वाली काठियावाड़ी. हाँ, मतलब बम्बई में बड़ा हुआ हूँ तो बम्बई वाली भाषा, मतलब तीन पीढ़ियों से बम्बई में हैं हम, तो बम्बई वाली जो बोरीवली वाली गुजराती. जहाँ आप अपने नाना नानी के साथ रहते थे. जी. तो पर मेरी भाषाएं थोड़ी घिस गई है. और मराठी? मराठी समझ पाता हूँ, बोल पाता था. अब मैं आपको वही मैं अपनी दिक्कत बता रहा था आपको एपिसोड शुरू होने से पहले, अपनी कि पिछले कुछ सालों में अंग्रेजी भाषा पे ही इतना निर्भर हो गया हूँ कि और ये मुझे इस बात का बहुत दुख है. मैं आपको बार बार ये कहता हूँ, जब भी आपसे बात होती है मुझे याद आता है कि मुझे इस पे बहुत काम करना है, हिंदी भाषी बनना है फिर से. तो मेरी भाषाएं थोड़ी सी घिस गई है. हिंदुस्तानी भाषा, मेरी हिंदी भाषा और गुजराती भाषा अच्छी हुआ करती थी. मैं नाटक लिखा करता था एक ज़माने में. इन भाषाओं में थोड़ी सी घिस गई है ये भाषाएं मेरी. अंग्रेज़ी में ही ज़्यादा नौजवान, आपकी मादरी ज़बान क्या है? घर पे तो उर्दू और बम्बैया. उर्दू का भी एक वेरिएशन है जो बॉम्बे में, जो कुछ हिंदी वर्ड, कुछ गुजराती वर्ड, कुछ मराठी वर्ड्स घर पे तो वो बोलते हैं. मतलब बम्बई हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी ज़बान बोली जाती है. घर पे मेरी प्राइमरी लैंग्वेज तो इंग्लिश रही है. इंटरनेट पर पला बड़ा हूँ. पर मेरा आपको एक सुझाव है कि देखो, अच्छा, और दूसरी चीज़, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सौरभ द्विवेदी काहे बोल रहे हैं, इनको बोलने दो, इन्हीं को बोलने देंगे. पर हम लोग मित्र भी हैं, ठीक है. और ये जो पूरा प्रोग्राम वो ऐसा ही है कि 2 लोग 3 लोग बैठे बतिया रहे हैं. आप जब आगे इसके वर्जन तैयार करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भौगोलिक इलाके से आ रहे हैं और जिस भाषा के साथ आ रहे हैं वो हमारी सेंसिबिलिटीज को बहुत गढ़ता है. बिल्कुल. उसको अनलर्न करने में बड़ी होती है. तो आप इसके जब और इंडियन वर्जन तैयार करें तो प्लीज डू involve those people who come from various linguistic and social strata. हमें ये गेम ऑल्सो और भाषा में बनाना है.
और जिन जिन भाषाओं में अब तक बनाई है, बाय द वे आपकी बात बिल्कुल सही है, और जिन जिन भाषाओं में हमने उन्हीं भाषा के एक्सपर्ट्स लिए हैं, उन्हीं इतिहासों के, उन्हीं भौगोलिक क्षेत्रों के, इलाकों के हमने एक्सपर्ट्स लेके ही बनाए हैं अब तक बाकी भाषाओं में। पर अभी हिंदी भाषी बनाना है ऐसे, और हमें भी हिंदी भाषी फिर से बनना है, जो ये बहुत ये मुझे सबसे बड़ा दुख है इस बात का। बार हिंदी कह रहे हैं, मैं भारतीय भाषाएं कह रहा हूँ, क्यों हिंदी तो मैं सीख लूंगा, अभी बाकी भारतीय भाषा तो पता नहीं कब सीखूंगा मैं, पर हिंदी और गुजराती मेरी फिर से ठीक कर दूं, वही मेरे लिए तो बहुत बढ़िया होगा। और मराठी भी फिर से ठीक से बोलने लगूं, जो बम्बई में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ। दे दिया मैंने खूब सारा आनंद बाबू को। नहीं, ये ज़रूरी है, ये बात, इस बात का दुख होता है हमें कि हम हिंदी भाषा में इतना काम नहीं कर रहे हैं बहुत वक्त से। ज़्यादातर काम जैसे जो गेम्स का काम रहा है, हमारे विचारों का भी जो काम हुआ है, वो ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा में हुआ है। तो फिलॉसफी, दर्शन को हिंदी में बयां कर पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बातें तो कर लेते हैं हिंदी में, पर जहाँ पे बात आती है फिलॉसफी की, वहाँ पे वो अनुवाद करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। ये आपके फीते धोखे से खुल गए हैं या स्टाइल है? मुझे बांधने आती नहीं है, खुल जाते हैं। ऐसा तो फिल्मों में दिखाते हैं, तो ऋतिक रोशन को नहीं आते थे कभी खुशी कभी गम में। बार खुल जाते। तुमने वहीं से सीख लिया गुरु, ये कूल है। नहीं, मैंने शायद ज्यादा ध्यान दिया नहीं है अपने कपड़ों पे। तुम वो चिटकनी वाले पहना करो, वो फच फच जो खुलते वो काफी बनता हूं मैं। नहीं, ये नितांत आपका व्यक्तिगत मामला है, पर मुझे लगा कि ये जरूरी नहीं कि हर बार गंभीर बात किसी बहुत गंभीर बात पर ही खत्म की जाए। दैट्स लाइफ फॉर यू, वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्सर्ड। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर बैठ के करेंगे, बिल्कुल, यहाँ या गोवा में, जहाँ पर नहीं, अब तो जरूरी है, अब तो ये आपसे सीखना है, और आपसे ये आपने आधा तो अनुवाद कर दिया अभी रिकॉर्डिंग पे, बाकी आधा अभी आपके विचारों के साथ, और आपने जैसे कहा कि वो मिट्टी की खुशबू के साथ, उस विचारों की खुशबू के साथ वो अनुवाद होना जरूरी है। और आप भाषा तो बनाए, लेकिन प्रेम, दोस्तियां, रिलेशनशिप्स, और उसमें जो चॉइसेस वी हैव टू मेक, ये डन, ये करते हैं, बनाते क्योंकि हैं। वो बिल्कुल आपको, कि फर्ज करिए कि आपको एक कुत्ता बहुत पसंद है, आपको कुत्ते पसंद है, एक लड़की को आप प्यार करते हैं, उसको बिल्ली बहुत पसंद है, और उसकी बिल्ली को कुत्ता पसंद नहीं है, एंड यू वांट टू मूव इन, नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस व्हिच विल डिसाइड द कोर्स ऑफ योर रिलेशनशिप। ये मैंने एक बहुत आपको एक ऊपर सरफेस का, आप यू आर प्रो लाइफ और यू आर वीगन, और आपका जो पार्टनर है वो एक ऐसे ट्राइबल समाज से आता है जहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी था कि वो जंगल के उत्पाद और जानवरों का जो मांस है उस पर निर्भर है। अब ये दो वैल्यू सिस्टम, नाउ यू हैव टू मेक अ चॉइस, ही और शी हैज टू मेक अ चॉइस। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक सिस्टम है ना जो हमको ऊपर गवर्न करना, पर ये तो हम डेली करते हैं ना। बिल्कुल, क्या खाएं, क्या पहने, कैसे बात करें। बिल्कुल नहीं, और इसलिए हमने बोर्ड गेम्स बनाए हैं, डिजिटल गेम नहीं बनाया है ये, ताकि लोग साथ में बैठ के सबसे पहले तो संवाद के टेबल पे लिविंग रूम में पॉलिटिकल कन्वर्सेशन बंद हो चुके हैं। नहीं, ये बहुत बढ़िया कोशिश है, द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बोर्ड गेम। ये जो इन्होंने भाई साहब ने कहा, दोनों लोगों ने, भाई साहब द्वय संस्कृत का शब्द है दो के लिए। तो जैसे वीरेंद्र सहवाग और सचिन खेलते थे तो वो बैट्समैन द्वय थे, ओपनिंग पेयर जो बोलते हैं। तो इन्होंने जो बात कही, जिस पे हम लोग लल्लन टॉप के जरिए खूब जोर देने की कोशिश भी करते हैं कि संवाद हो, वाद हो, विवाद हो, संवाद हो, पर बात चलती रहनी चाहिए। आप लोग बैठकी में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बैठकी का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।